देखिए अपन इसमें बातें कर रहे थे कि हमारे पास अवकल समीकरण का सामान्य रूप, तो मैंने आपको बताया था कि अवकल समीकरण का सामान्य रूप इस तरह से एम डी एक्स और एन डी वाई। सबसे पहले हमने सीखनी थी इसकी सॉल्व करने की विधियाँ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तीन विधियाँ थी, चरों का पृथक्करण और समघात अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण जिसको एल डी बोल सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो आपके पास रहने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको सॉल्यूशन करने की तीन विधियाँ हैं। 9.3 पूरी चरों के पृथक्करण से हो जाएगी। नाम से समझने की कोशिश करना। चरों का पृथक्करण का मतलब क्या होता है कि चरों को सेपरेटली कर लेना, यानी अपने आप में अलग अलग कर लेना। यानी कि मान लो कोई सवाल आपको डी बाई डी एक्स इस तरह से मिल गया, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जो एक्स वाली पार्टी है वो एक्स साइड, वाई वाली पार्टी है वाई साइड, बस सिंपल। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि y बराबर log x टाइप का अगर कोई सवाल आता है तो आप पांचवी प्रश्नावली के अंदर उसका अवकलन करके डी वाई डी एक्स बराबर 1/x करते थे। और अब हुआ क्या है, इस चैप्टर में इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा जिसका आपको सॉल्यूशन इस तरह से निकालना है। सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना। जिसमें पहली विधि कौन सी है, चरों का पृथक्करण। ये आने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे सिंपल वे में इसका क्या करना स्टार्ट कर देना है आपको, समाकलन। उल्टे प्रोसेस से इनके जो डी साइन है वो हट जाएंगे, डी वाई डी एक्स से ये हट जाएंगे और आपको एक नॉर्मल फंक्शन वापस मिल जाएगा। ये काम आपको इसके अंदर करना है। फिर दूसरा सोच लेना कि आपको समघात फलन के अंदर क्या करना है। सेम प्रोसेस है, डी वाई डी एक्स, एफ एक्स वाई टाइप के फंक्शनों की इसमें आपको मिलती है। आपको y बराबर वी एक्स पैटर्न बनाना है। कहने का मतलब आपको y अपॉन एक्स टाइप का बनाना है। यहाँ डी वाई डी एक्स है तो y अपॉन एक्स टाइप का फंक्शन आपको बना लेना है। बाद में आपको इस तरह की फॉर्म बनेगी, ये आपको मानना पड़ेगा और इसके साथ में आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था टॉपिक्स की, तो एक नेटवर्क या कह दूँ कम्युनिकेशन इशू की वजह से थोड़ा सा पार्ट ब्रेक हो गया है, तो इसका पहला पार्ट मैंने जस्ट अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हो। बाकी का अलावा इसमें देखो तीसरा मेथड जो लास्ट मेथड है एल डी मेथड, दो तरह के सवाल डी वाई डी एक्स, पी वाई और क्यू एक्स टाइप के। दूसरे इसके अंदर सवाल है डी एक्स अपॉन डी वाई पैटर्न, और जिसके अंदर आपको मिलने वाला है इसके अंदर आर एक्स। आप हमेशा याद रखना वाई ऊपर है, वाई वाला फंक्शन यहाँ मिलेगा और इसके बाद यहाँ पे मिलता है एस। अब मैं बता दूं इसमें x के सापेक्ष अवकलन है, इसमें y के सापेक्ष अवकलन। तो इस तरह की फॉर्मेशन आपको मिलेगी जिसको सॉल्व करना मैं आपको क्वेश्चनों के जरिए बताऊंगा, ज़्यादा बेटर रहने वाला है। अब इसके अंदर देख लीजिए, अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जिसमें चरों के पृथक्करण के बारे में एलिगेशंस दिए हैं। उसने बोला है कि एफ एक्स वाई की मिक्सिंग वाला कोई फंक्शन होगा वो डी एक्स के साथ है, जी एक्स वाई की मिक्सिंग वाला फंक्शन होगा वो डी वाई के साथ है, बराबर का साइन दे रखा है, 0 है, एक्स तथा वाई को अलग अलग करना है। क्या करना है, अलग अलग, यानी x वाले फंक्शन dx में और y वाले फंक्शन किसके साथ, dy के साथ कर लेना है। फिर आपको पर्टिकुलर इसका क्या कर लेना है, समाकलन कर लेना है ताकि dx dy हट जाए और एक नॉर्मल आंसर आपको मिल सके। मैंने बताया इसी की तरह आपके एक समघात वाला सीन और है। समघात अवकल समीकरण के अंदर आपके साथ क्या रहने वाला है, मैं बता दूं कि आपको डी वाई डी एक्स एफ वाई अपॉन एक्स टाइप की मिलेगी। अगर आप सुन लीजिए एफ वाई अपॉन एक्स टाइप की अगर एक घात की मिल रही है तो एक घात का समघात है, अगर दो घात की मिले तो दो घात का समघात है। जैसा कि यहाँ पे अवकलन होता है डी वाई डी एक्स, उसी फॉर्म में फंक्शंस को आपको करना होता है वाई अपॉन एक्स फॉर्म में। फिर ये जो वाई अपॉन एक्स टाइप की फॉर्म है आपको ज़्यादा कुछ नहीं, इसको v लेट कर लेना है तो आप समझ पाओगे y बराबर वी एक्स कंडीशन बन जाएगी जो कि यहाँ पे दे रखी है। और इसका एक बार अवकलन करोगे तो ये इस तरह से डिस्ब्रेक होगा। कैसे, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो देखो आपके पास क्या चीज़ आएगी, इधर आएगा v, एक्स का एक बार करोगे एक ही बनेगा, फिर इधर x तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, इस तरह का सीन बन जाएगा। अब ये देख लीजिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ आपको मैं बता दूं ये जो आप डी वाई डी एक्स है उसकी जगह पे आप ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन रखोगे, पूरा के पूरा रख देंगे तो मैं बता दूं ये क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और ये जो फॉर्मेशन है उसकी जगह आप लिखोगे v, यानी फंक्शन y अपॉन एक्स से सीधा v में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब आपको पर्टिकुलर क्या है कि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको सॉल्व करोगे तो देखो कैसे करोगे, आप इसको लिख दोगे x डी वी अपॉन डी एक्स, और ये जो v वाला जो यहाँ पे बच रहा है फंक्शन उसके पास में ये वाला v वहाँ ट्रांसफ़र होगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, डी वी ये जो फंक्शन आया आपका एफ वी माइनस वी, सेपरेशन मेथड इसके अंदर लगाना है तो डी एक्स अपॉन एक्स, v वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ। इसके बाद आपको इसका कुछ नहीं करना होता, सीधा आप इसका क्या कर लेते हो, देखो एक क्वेश्चन की फॉर्मेशन बता रहा हूँ, सीधा इसका समाकलन करना है, यानी एंड में इन सबको हटाना पड़ेगा डी वाई डी एक्स फॉर्म को, तो आपको समाकलन करना है। देख लीजिए यही कुछ इस पेज पे लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि जब आप इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि समाकलन करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। रैखिक अवकल समीकरण दो तरह की टर्म है, डी वाई डी एक्स पी वाई और एक है क्यू। इस तरह की जब भी टर्म होती है तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर एक टाइप का ये सवाल चलता है, डी वाई डी एक्स है, फिर यहाँ दे रखा है पी वाई और यहाँ बता रखा है क्यू।
ये x के सापेक्ष अवकलन होता है, तो p भी x का फंक्शन होता है, q भी x का फंक्शन होता है। इसमें आपको एक इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालना पड़ता है जिसकी फॉर्मेशन ई इंटीग्रेशन। अब हमेशा याद रखना इस वाले का इंटीग्रेटेड फैक्टर निकाला जाता है p, और जिसके रेस्पेक्ट में चल रहा है उसे dx लिखना होता है। तो इस तरह की जो फाइनल इक्वेशन फॉर्म है वो क्या बन जाती है। इक्वेशन फॉर्म बहुत आसान है, y इंटू आपको इंटीग्रेटेड फैक्टर करना होगा, फिर इंटीग्रेशन में इसी इंटीग्रेटेड फैक्टर का किसके साथ मल्टीप्लाई, जो ये q बच रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, फिर किसके रेस्पेक्ट में होता है, dx के रेस्पेक्ट में होता है। यहाँ से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया गया इंटीग्रेटेड फैक्टर यानी समाकलन गुणक, और ये इसकी फॉर्म होती है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। इसकी एक और फॉर्म होती है, दूसरा सवाल, इसमें क्या होता है dx अपॉन dy टाइप की चीज़ होती है। तो इसके अंदर सुन लेना y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे r एक फंक्शन होता है और बराबर में क्या आता है, s आता है। यहाँ पे ये x है ना, x ऊपर है स्वतंत्र, तो यहाँ पे ये भी x के साथ गुणा होता है। पर मैं बता दूं r है ना वो y का फंक्शन होता है, y का फंक्शन होता है, और s है ना वो भी किसका फंक्शन होता है, y का फंक्शन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे में जो इक्वेशन फॉर्म बनेगी वो बनेगी आपकी x इंटू वही फॉर्मेशन। अब इस बार x ऊपर है तो x में आएगा, x इंटू आई एफ कर देना, इंटीग्रेशन करना, s को इसके से मल्टीप्लाई करना, इस आई एफ से मल्टीप्लाई करना, और रेस्पेक्ट किसकी चल रही है, डी वाई की, तो यहाँ पे डी वाई हो जाएगा। सवाल उठता है इंटीग्रेटेड फंक्शन कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। ई की पावर में आपको क्या करना है, आर लेना है, और आर के साथ में आप ये देख लेना किसके रेस्पेक्ट में, तो इसको डी वाई ऐसे कर देना है, कुछ भी नहीं करना, और आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो मैंने जो अभी तक बताया आपको सिर्फ एक बेस लाइन बताई है, जो कि मोस्टली क्या है इस चैप्टर की रहने वाली है। और ये आपके जो सवाल मिलेंगे वो 9.5 के अंदर मिलेंगे, और इसी के साथ आपके अध्याय का जो बेसिक है पूरी तरह से फ्री होता है। और हम बात कर लेते हैं कुछ बोर्ड के क्वेश्चन की, तो जिसमें देखिए सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है 2025, जिसमें पूछा गया अवकल समीकरण का क्या है, ये समाकलन गुणक क्या है, तो मुझे ये बताना है। तो देखो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखना सीखिए, डी वाई डी एक्स, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया करो, और यहाँ पे ये x है ये। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर कैसे कंपैरिजन करेंगे। हम इसको कंपेयर करेंगे, हमारे दो तरह की फॉर्म थी तो हमने इसको कंपेयर कर लिया डी वाई डी एक्स, और यहाँ पे लिख दिया पी वाई, और यहाँ लिख दिया हमने q। तो यहाँ से p बराबर 1 मिलता है, q बराबर x मिलता है। तो मैं आपको बता दूं मुझे इंटीग्रेटेड फैक्टर पूछा है, तो y वाले कॉन्सेप्ट में e इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आता है p, और यहाँ पे जिसके रेस्पेक्ट में वो आता है p dx। तो यहाँ पे बता दूं e इंटीग्रेशन 1 dx होगा, जिसका मतलब है e की पावर x। तो मेरा जो आंसर है इसके अंदर कितना रहने वाला है, e की पावर x। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरे पास है e की पावर x, मेरा आंसर एकदम करेक्ट हो जाता है। वैसे बेसिकली ये किस में दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है, बेटा याद रखना ये किस में दिया था, इसमें इस साल फिल इन द ब्लैंक्स में दिया था। तो मेरे हिसाब से आप, मैं जो अभी अभी बता रहा था सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9.5 का, 9.5 का, तो आप समझ लेना कि ये 9.5 जो एक्सरसाइज है इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको आईएफ निकालना आया होगा कि किस तरह से 1 नंबर में पूछा गया। अब चलते हैं दोबारा सवाल में। यहाँ पे कुछ अलग ही केस दे दिया, विशिष्ट हल आपसे पूछ लिया। विशिष्ट हल का मतलब समझ रहे हो, आपको एक कंडीशन देगा जिससे सी का मान निकलेगा, तो ये कंडीशन वो है जिनसे हमें दे करके सी का मान निकालना है। और आपके सामने सवाल कुछ इस तरह से दे रखा है, डी वाई डी एक्स, एक्स दे रखा है, और साथ में आपको समझना है कि इसमें से आप किस तरह से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल सा केस बताता हूँ। पहले तो आप ये देखा करो किस मेथड से आसानी से हो सकता है। अगर यहाँ y होती तो मैं 9.5 का भी फैक्टर जो इंटीग्रेटेड फैक्टर वाला बताया था उस मेथड से कर देता, बट यहाँ पे मैंने देखा कि ये तो कुछ है ही नहीं है, ऐसी उलझन सुलझन है। तो इसके अंदर क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सेपरेशन पे ध्यान देना कि इसको क्या अलग अलग कर लिया जाए। तो माइनस एक्स इधर कर देना, ये हो जाएगा डी वाई, ये माइनस एक्स डी एक्स। अब आप इजी गोइंग इसका क्या निकाल लेना, एक बार इंटीग्रेशन करना। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके सामने ये स्थितियाँ होंगी। डी वाई करते हो तो आपको y मिल जाएगा यहाँ से, तो क्योंकि 1 डी वाई है, 1 डी वाई का क्या आएगा, y आ जाएगा। और यहाँ से जब आप इसको आप करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। ये बन जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1। अब गिवन यहाँ पे देखो c आया है ना, ये अचर है। अब मुझे ये गिवन कंडीशन दी गई है, तो मैं x बराबर 0 और y बराबर 1 इसमें कर दूंगा पुट समीकरण नंबर 1 में। इसे कहते हैं मैथ। आप देख सकते हो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव भर रहा है लाइन ऐसे कि जैसे कि आपको डिस्क्राइब में करना है पूरा, समझ रहे हो आप। आंसर निकालने में आपका दिमाग तो खर्च होने वाला है इसके अंदर। तो देखो y बराबर 0 है,
मुझे इसके अंदर इस रखना है, तो y की जगह तो मुझे 1 रखना है और x की जगह मुझे 0 रखना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो जो c की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाती है और वापस अब पुट कर दूंगा मैं किसमें, 1 में पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में। तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या कर देना प्लस का 1। तो आप देखिए कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप इसमें क्या करना, एक काम बड़ा आसानी से कर सकते हो कि हमने इसके अंदर क्या कर लिया, 2 एलसीएम ले लेते हैं। जैसे कि मान लो अगर इसके अंदर मैं अगर करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, y है ही है। देखिए आप ये फॉर्म बन रही है क्या, कहीं पे ये फॉर्म बन रही हो तो आप इसको देख सकते हो, ये फॉर्म बन रही हो कुछ इस तरह से बन रही हो, देखो जीरो वाली ये फॉर्म बन रही हो। तो चेक करते हैं, देखो अपने पे कौन सी फॉर्म बन रही है, y प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 है बराबर 1 है। तो ये वाली फॉर्म ऐसे भी लिखी जा सकती है, y प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर में 1। तो मुझे लगता है ये ऑप्शन अपना ठीक ठाक दिख रहा है, ये ऐसा हो सकता है। थोड़ा सा को कंफ्यूज करने वाले स्तर भी रखे जाएंगे, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी दिया जाएगा। तो विकल्प बी मुझे लगता है ज़्यादा सही रहने वाला है, y प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर में 1। तो ये सवाल आपका इस तरह से आया था, विकल्प बी आपका एक करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब आइए जरा, अवकल समीकरण दे रखा है राज बोर्ड 2024 के अंदर इसको पूछा गया है। तो देखो इसमें क्या है, एक तो हमें दे रखा है ई एक्स ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे दे रखा है डी वाई, इसके साथ में ये एक्स वाले हैं। मैं इसमें से एक काम करता हूँ, माइनस वाली चीज़ को इधर ट्रांसफर करनी है सबसे पहले। तो जो बेसिक्स है बेटा वो तो लगाने ही पड़ेंगे। ये है डी एक्स, तो हमने इसमें एक कलाकारी देखी कि इसको डी वाई रहने दो, थोड़ा सा सेपरेशन लगा लो। जो एक्स वाले लोग हैं, एक ही फैमिली के लोग हैं, उनको एक तरफ पहुंचा देना। और नीचे क्या आ जाएगा, देखो आप जरा इसके अंदर जो नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा आपके। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। अब बताओ इसके डिफ्रेंशिएशन को हटाने के लिए मुझे इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में आपको सारी विद्या लगानी पड़ेगी 7 चैप्टर की, तभी तो आप अच्छे से कर पाओगे। यानी जिसका इंटीग्रेशन सॉलिड है काम भी सॉलिड है। बताइए यहाँ पे कैसे कर लेंगे, लेट कर लेंगे e की पावर x e की पावर माइनस एक्स को किसका मान लेना, t का मान लेना। तो फर्क क्या पड़ेगा, e की पावर x डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू चलेगा इसमें, और विद रेस्पेक्ट टू चलेगा तो e की पावर x का e की पावर x e की पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा dx और बराबर में dt। तो इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर लूंगा ना मैं, ये पूरा मुझे दिख रहा है, देखो ये ऊपर पूरा आ गया। इंटीग्रेशन भी अच्छे होंगे आपके इसमें, देखना। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा डी वाई और यहाँ जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 1/t और ये हो जाएगा डी टी। क्योंकि देख लो मैंने इसके अंदर क्या कर दिया है, मैंने मोस्टली इसके अंदर जहाँ पे ये फॉर्मेशन थी उसकी जगह डी एक्स की जगह पूरी की जगह डी टी लिख दिया, नीचे टी लिख दिया, टी मैंने माना था। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y, इधर हो जाएगा log t और इधर हो जाएगा c। अब समझने वाली बात ये है कि आपने इसके अंदर किसको क्या माना है। तो मैं बोल सकता हूँ ये है log और यहाँ पे मैंने क्या माना है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को माना है, ये है c समीकरण नंबर 1। अब मुझे इसमें व्यापकल पूछे गए थे, इसके क्या पूछे गए थे, व्यापकल। तो मुझे लगता है यही मेरा आंसर होना चाहिए क्योंकि इसमें पूछा ही व्यापकल है। अगर विशिष्टल पूछता तो कुछ सोचने वाली बात थी। तो log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c आपका सही आंसर रहने वाला है। तो चलते हैं अपन, देखो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो कि पूछा गया है राजस्थान बोर्ड 2023 सप्लीमेंट्री। भाई सप्लीमेंट्री के भयंकर वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ ना कुछ ऊट पटांग काम इसके अंदर दिया जाता है। जैसे कि देख लो y dx दे रखा है और साथ में x माइनस के वाई स्क्वायर दे रखा है, इसके पास में dy। अब बताओ इसके साथ में क्या करूं। सबसे पहला केस तो ये आता है कि इसको अगर आप डील करना चाह रहे हो तो इसके साथ आप क्या करोगे, इसमें आप सेपरेशन लगाओगे या अदरवाइज इसके अंदर कुछ और फॉर्मेशन आप बना सकते हो। तो खास तौर से इसमें बात यह है कि आप किस स्टंट को सबसे पहले इसके अंदर यूज़ करना चाहोगे। तो सबसे पहले इसकी फॉर्म को तलाशने की कोशिश करें। 2023 के अंदर सारे उठपटांग सवाल दिए हैं, यानी आप मान लीजिए सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का अगर आप कर रहे हो तो इसके फॉर्म को बनाने में माथा ज़्यादा ख़राब होगा। मैं बताता हूँ रैंडम, देखो कैसे है। इसमें सारे ऐसे सवाल दिए हैं जो कि प्रीसियसली और सवालों से क्या थे, डिफरेंट थे, थोड़े अलग थे। थोड़े अलग से मेरा मतलब ये है कि जैसे कि डी वाई डी एक्स के 10 सवाल हैं तो ये सवाल ऐसा बना के दिया कि आधा टेढ़ा डी एक्स अपॉन डी वाई। तो गड़बड़ देखो यहाँ पे ऐसे कैसे समझते हैं। इसमें आप रैंडम क्या करते हैं, आप ये सोचते हैं कि सर मेरे को कुछ नहीं आता, मैं तो सेपरेशन जानता हूँ, मैं तो सेपरेशन ही करूँगा। इसके अंदर क्या करूँगा, सेपरेशन करूँगा। तो देखो कमाल की बात ये, सेपरेशन करने से आप इसका बिगाड़ देते सीन। कैसे बिगाड़ देते, सीन बिगाड़ देते, क्योंकि इसको अलग करना पॉसिबल नहीं है। एक्स के साथ डी वाई लिप्त हो जाता है, यहाँ पे वाई स्क्वायर डी वाई हो जाता। अब मैं कैसे एडजस्ट करता इसके अंदर, देखो चीज़ें बिगड़ती, बन नहीं पाता। इसको एक्स करते दिक्कत आती। तो ये सेपरेशन लायक था नहीं, होमोजीनियस बन नहीं सकता क्योंकि इसमें पावर डिसमैच है। देखो इधर 1 1 है, एक इधर 2 है, तो ये होमोजीनियस जब तक नहीं बनते जब तक पावर सेम नहीं हो जाती डी वाई डी एक्स फॉर्म में।
तो देखो इसको डी वाई डी एक्स बनाना भी बहुत मुश्किल था। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, देखो सिंपल सा सीन बताऊं, यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो आप ये दिमाग लगाइए सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या अच्छा आप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसके अंदर मैंने डी वाई का भाग लगा दिया, तो देखो ये चीज़ क्या बन जाती है, अपने डी वाई का मैं भाग लगाता हूँ, तो ये हो गया y, ये हो गया dx, इसका नीचे आ गया dy। देखो ध्यान से ऐसे ही कर लेना, आसानी हो जाएगी आपको समझने में। और ये हो गया देखो 0 हो गया। अब देख लीजिए, आप अच्छे से जानते हो ये मेरे पास जो बना है वो है क्या, ये क्या विस्फोटक सामग्री हमने बना ली है। देखो अब ये dx अपॉन dy फॉर्म हो गई, तो आपको अच्छे से पता है कि ये सिंगल रखनी है तो y का भाग लगाना पड़ेगा, तो आप y का भाग लगाने लग गए इसके अंदर, ये लगा दिया मैंने y का भाग, ये लीजिए। अब देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, dx अपॉन dy ये बन जाता है हमारे पास। देखो अपन इसके अंदर क्या कर देंगे, ये हो गया x अपॉन वाई और यहाँ पे हो जाएगा ओनली y, कट जाएगा, दोनों में भाग लगा दिया इस तरह से। अब आप इसकी फॉर्मेशन को जानने की कोशिश करना कि किस तरह की फॉर्मेशन है। तो मैं बता दूं, जो मैंने बोला ना ऊट पटांग सवाल दिए गए हैं, तो ऊट पटांग यही सवाल है। देखो 1 अपॉन वाई को ऐसे कर लिया, इसको x लिख दिया और ये हो गया y। तो याद करो x में x ऊपर होता है और y के रेस्पेक्ट में होता है, तो यहाँ से हम इसका कंपेरिजन किससे करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे। और कंपेयर किससे कर रहे हैं हम, dx अपॉन dy से, प्लस इसमें बोलेंगे rx है और इधर बोलेंगे s है। तो कंपेयर जब करते हैं तो r की वैल्यू 1 अपॉन वाई आ जाती है और s की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गया बंदा, y आ गया, ओनली क्या आ गया, y आ गया। अब बताइए यहाँ से जब आप इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालोगे, पूरा ही हल करवाया भाई इसने, तो इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालोगे तो e और यहाँ पे r आता है, और आपको याद होना चाहिए अगर dy के रेस्पेक्ट में तो यहाँ dy करोगे तो e, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई। जब इसका करोगे तो 1 अपॉन एक्स की तरह ट्रीट करना, वही सेम चीज़ है, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, लॉग वाई। और मैं बता दूं ई लॉग ई की जो वैल्यू है वो होती है 1, तो यहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट ओनली क्या बचेगा, हमारे पास वाई बचेगा। क्या बचेगा, वाई हमारे पास यहाँ से बच जाएगा। अब मुझे थोड़ा सा इसका आंसर भी निकालना है, तो देखो आंसर के हिसाब से भी मुझे इसके अंदर कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। अब ऐसा कोई खास इसके अंदर केस बचा नहीं है, आप चाहो तो इसको आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और फॉर्मेशन कैसी है कि जब भी कोई ऐसी समीकरण है, जब भी कोई ऐसी समीकरण है जिसके अंदर क्या है कि आपको dx अपॉन dy वाली पैटर्न हो, तो मैंने बोला था सॉल्यूशन इक्वेशन फॉर्म जो होगी वो ऐसी होगी, x से if को गुणा करना है, इंटीग्रेशन करना है, s लाना है, इसको if से गुणा करना है, dy के रेस्पेक्ट में कर देना है। तो x तो ऐसे कैसे रहेगा, और if की जगह क्या आ जाएगा भाई, if की जगह x y आ जाएगा। और यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन करेंगे, s की जगह क्या है, s की जगह y है और यहाँ if की जगह भी y है, तो ये dy हो जाएगा। तो यहाँ से x y और ये वाई स्क्वायर का आपको अच्छे से आना चाहिए। वाई स्क्वायर का जब आप करते हो तो ये हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा वाई क्यू अपॉन 3 प्लस सी। अब आप इसका अरेंजमेंट कर सकते हो कि मुझे एक्स बराबर आंसर लेके आना है, तो बताओ मुझे इसमें क्या करना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि आपको x बराबर लेके आना है, तो आप इसके अंदर से क्या करना, y का डिवाइड लगा देना। y का जब डिवाइड लगाओगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 3 और यहाँ पे हो जाएगी c अपॉन वाई। तो यहाँ से x बराबर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 3 प्लस सी वाई की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का 1। तो सोचने वाली बात है कि आंसर किस पैटर्न पर किस तरह से अपन को छोड़ना होता है। तो देखो कुछ लोग यहीं पे छोड़ देंगे तो ये भी सही आंसर है, उसका c अपॉन वाई फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ से देख लीजिए आप 2023 के अंदर फिर भी मैं कहूँगा कि एक ठीक ठाक अच्छा सवाल डाला गया था, कि पूरक परीक्षाओं में थोड़े जोरदार सवाल डाले जाते हैं। अब देखिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप के और केस चलते हैं जो हर एक पॉइंट में दे रखे थे, ये भी पूरक 2023 के अंदर ही है। एक बिंदु दे दिया 0-2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण आपको निकालना है जिसकी किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना कि किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। तो मेरी बात सुनना, बिंदु से गुजरने वाली है तो आप इसको समझो कि ये क्या दे रखा है, ये x का मान दे रखा है, ये y का मान दे रखा है, बाद में गुजारेंगे, सबसे पहले इसको पकड़ो। वक्र का समीकरण हमको ज्ञात करना है जो कि बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, देखो एक्स वाई पर जो आपकी स्पर्श, तो तरीके से करते हैं इसको, थोड़ा इसको अपन करेंगे थोड़ा तरीके से। देखिए क्या हो जाएगा कि आपको जो बिंदु दिया है, बिंदु कौन सा है, एक्स वाई पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी टेंजेंट होती है, तो आप जानते हो उसको अपन क्या बोलते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी वाई है तो वाई अपॉन एक्स, इसका अवकलन कर देना, इसी को बोलते हैं टेन थीटा या टेंजेंट, है ना।
प्रवणता उस बिंदु के y निर्देशांक, y का y निर्देशांक y होता है ना। तो यहाँ पे जो प्रश्नानुसार बोला गया है वो ऐसा बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy अपॉन dx, ये जो प्रवणता है y निर्देशांक का उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल बिंदु x के बराबर। अच्छा से सॉरी इसके अंदर ये बोला गया है, ध्यान देना, इसकी प्रवणता का y निर्देशांक के साथ गुणनफल, प्रवणता का y निर्देशांक के साथ गुणनफल वो किसके बराबर है, इसके x निर्देशांक के। तो यहाँ से भी मैं यही कहूँगा कि आपने ये तरह का सेंटेंस बना लिया है। तो सबसे पहले इसके अंदर आप क्या करोगे, मेरे को लगता है इसके अंदर आपको सेपरेशन ज़्यादा फायदा दे सकता है। शुरू में हमने क्या कर दिया, y dy को एक तरफ रखा और ये x dx कर दिया। अब यहाँ से आपको तालमेल बैठाने होते हैं, वही सोल्यूशन मैंने कहा था ना कि सेपरेशन के अंदर अगर इस सवाल को दिया जा रहा है तो देखो इसका मतलब क्या निकलेगा, सेपरेशन के अंदर दिया है तो मोस्टली आपसे मेहनत करवाएगा। मेहनत करवाने के अंदर आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि इस कॉन्सेप्ट को जैसे अपन सोल्व करते हैं तो सोल्व के अकॉर्डिंग अपन को इसके अंदर से जो वैल्यू निकालनी है, इसके विशिष्ट हलों को निकालना है। तो ये सारी चीज़ें आपको रैंडमली इसके अंदर देखनी पड़ेंगी। तो देखो अपन इसको कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर अपन एक चीज़ ले सकते हैं कि y dy x dx आपको दे रखा है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कर डालूं, जब तो मैं ये दोनों उठाऊंगा जब तो इक्वेशन बना पाऊंगा। तो मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ पे देखिए y dy कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, x dx कर दिया। इसका जब करोगे तो क्या आएगा, देखो y स्क्वायर y2 हो जाएगा और ये कौन सा है, ये भी ऐसा ही हो जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब ये फॉर्मेशन किस तरह की बनी है, आप सोच लो कि इसके अंदर अपन ऐसा भी चाहें तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि भाई सब तरफ मैंने क्या कर दिया, इधर से इसमें भी एलसीएम ले लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2c बन जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ये दोनों कट जाएंगे। तो एक सिंपल फॉर्म हमारे पास आ जाती है। नहीं करना चाह रहे हो तो आप ऊपर वाली से कर लेना, ये देखो इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। अब मैंने इसको बोल दिया है समीकरण नंबर 1 है, मैंने क्या करा, x बराबर 0 और y बराबर -2 इसके अंदर क्या कर दिया है, पुट कर दिया है, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मुझे निकालना है c का मान, जब तो वैसे चल निकालूंगा। तो एक्स वाई स्क्वायर की जगह -2 पे स्क्वायर कर देना और एक्स स्क्वायर की जगह 0 पे स्क्वायर कर देना, ये 2c कर देना, यहाँ आएगा 4, ये है 2c। तो c बराबर मुझे लगता है 2 आ जाएगा और इसे किस में पुट कर देना, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो मुझे लगता है आपको जल्दी से जल्दी आपकी यात्रा आसान हो जाएगी। 2 और 2 कितने हो जाएंगे, ये 4। तो मेरे पास जो आंसर का फॉर्म है वो ये रहने वाला है। एक बार आंसर देखते रहना भाई, मैं भी देख रहा हूँ पर बाय द वे फिर भी कोई स्लिप हो जाए, मैं नहीं चाहता कि अच्छा खासा आपको कोई नुकसान हो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, आपको सिंपल सोवर नंबर आए। तो मेनली एनसीईआरटी के अंदर जो ये दिया गया था उसका आंसर ये था, एक्स स्क्वायर ट्रांसफर कर लो ये 4, ये इसका परफेक्टली आंसर रहने वाला है। देखिए मैं ख़ास तौर से बता दूं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा टाइम इसके अंदर ये लग जाता है कि हमें थोड़ा सा ये जो मटेरियल है इसको क्रिएट करने बनाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, ताकि वो जो सारे कंटेंट है पूरे डिलीवर्ड नहीं हो पा रहे। जितना हमसे बन रहा है उतना हम इसके अंदर कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम टाइम में जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिविजन करा सके। तो मोस्टली देखिए इसके अंदर अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको देखो किस तरह का सीन है। इक्वेशन ऐसी भयंकर बना रखी है, इसमें एक इंटरवल के बारे में बताया गया है, ये भी देखो आप 2023 बोला गया है, वैसे तो इसके अंदर 2023 बताया जा रहा है और ये भी सप्लीमेंट्री का बताया जा रहा है ना, ये भी सप्लीमेंट्री का बताया जा रहा है अवकल समीकरण। और x बराबर dy dx का हमसे हल पूछा गया है, एक फलन दे रखा है जिसके लिए अवकल समीकरण का हल है y बराबर, ये जो दे रखा है वो इस अवकल समीकरण का हल है, इस तरह से हमें दिया है। अब देखो ये काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसके अंदर अगर अपन सोचते हैं तो देखो किस तरह से हम इसके वेरिएंट को यूज़ कर सकते हैं। एक फलन हमें खुद दिया है, अगर हम dy dx तक पहुँचे इन सारे वैल्यूज़ का मान, इसके अंदर dy dx का मान रखें तो हमें बहुत ज़्यादा खासा इसके अंदर से सवाल में सहायता मिलने वाली है। फिलहाल के लिए मैं आपसे कहूँगा कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 9.2 पे आधारित एक सवाल है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके फलन को ही पढ़ो। ये बोला गया है सत्यापित करना है कि ये इस अवकल समीकरण का एक हल है। तो मैंने भी क्या करा, सबसे पहले y बराबर इसको ले लिया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बोल दिया समीकरण नंबर 1। फिर इसका हमने क्या करा, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू किसके x कर देना, तो ये आ जाएगा dy dx। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो क्या होगा, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा dy dx, और यहाँ से जब इसको करोगे तो 1/2 रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये बनेगा। और इसमें भी dy dx मानी हुई चीज़ का करेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो आप सोचो क्या आ सकता है अपने पास। देखो तरीके से जिसका जो बनता है ना उतना तो कम से कम करना है। आप ये मत सोचना किसी क्वेश्चन में आपका दिमाग वहाँ नहीं चला तो आप मारे जाओगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप धीरे धीरे उस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। देखो कैसे, ये आ गया देखो अपने पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने बोला इधर से a का तो हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x।
अब सोचने समझने वाली बात यह है कि इसका 2 से 2 मैं यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ, तो डी वाई डी एक्स फॉर्म हो गई, और यहाँ पे मेरे पास माइनस एक्स, और नीचे क्या है, रूट ए स्क्वायर माइनस वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। अब मैंने बोला समीकरण एक से जब मैं इसको लिखने बैठूंगा तो देखो क्या करूँगा, इसको लिख लूँगा डी वाई डी एक्स, ये है माइनस का एक्स और नीचे हो जाएगा वाई। अब इसमें ट्रांसफर कर लेना, देखो तो ये वाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके वाई डी वाई डी एक्स, और ये है माइनस का एक्स, इसको भी इधर ले आएंगे तो एक्स प्लस के वाई, ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स, और बराबर में क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स बराबर ज़ीरो, जो हल पूछ रहा था वो हमने निकाल लिया। अब देख लीजिए अगली स्लाइड पर आ रहा है, किसी बैंक में मूलधन, फिर से आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया है जो कि लैंग्वेज पे आधारित है, 2023 के अंदर इसको दिया गया है। समझने वाली बात है कि अपन इसको किस तरह से ट्रीट करें, ऐसा नहीं कि छोटी क्लासों की तरह आप इसको उड़ दो ऐसे ही फॉर्मूला अलग अलग होके, ऐसे नहीं करना, अवकल समीकरण की सहायता से करना है। तो इसने क्या बोला है, किसी बैंक में मूलधन, देखो जनरली क्या करते हैं हम इसका सोल्यूशन निकालते टाइम कुछ चीज़ों को मानते हैं। तो देखो इसमें जब मूलधन मुझे पता ही नहीं है तो पहले तो मैंने बोल दिया मूलधन कुछ तो रहा होगा ना, तो मैंने मूलधन को बोल दिया प्रिंसिपल पी रहा है। वृद्धि की जो दर है, तो दर कैसी है, दर परसेंट जो होती है वो दे रखी है 5%, इसी को हम बोल सकते हैं 5/100 भी, ठीक है। फिर कह रहा है दर से होती है, इस बैंक में 1000 रुपये जमा कराए जाते हैं, प्रारंभ में कितने कराए जाते हैं, 1000, ज्ञात कीजिए 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। तो देखो प्रारंभ में मैं बता दूं, जब टी बराबर, सॉरी प्रारंभ का मतलब क्या होता है, जब आप जमा कराते हो तो टी बराबर 0 है, तो आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना बोला गया है, 1000 है, कितना है, 1000 है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि 10 वर्ष बाद यानी टी बराबर 10 पर वह राशि कितनी हो जाएगी। तो मैं कह दूं कि यहाँ से इस पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क है कि कितनी ये राशि होने वाली है। कंडीशन को जो बोला गया है उस कंडीशन के हिसाब से अपन इसको प्रिपेयर करके चल रहे हैं, फिर फिलहाल के लिए हमें ये चीज़ इसके अंदर कंसीडर करनी है। अब देखिए सबसे पहले तो इसको समझना कि मूलधन का मतलब क्या होता है, दर का मतलब क्या होता है, और किस तरह से वो 5% की दर से वृद्धि करता है। तो मैं आपको बता दूं, देखो आपकी जो ब्याज होती है उसका सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज के लिए कर रहे हैं, मूलधन इंटू दर इंटू समय, और बटे में क्या होता है अपने पास 100 होता है। तो हम कह सकते हैं ये तो होती है P, और ये दर बटा 100 को हम बोल सकते हैं R%, और यहाँ पे होता है T। ये काम आपके चल रहा होता है तब जाके आप निकालते हो। इसने बोला है किसी बैंक में जो मूलधन में वृद्धि दर है, अब इस बात को पकड़ना, आप छठे चैप्टर का भी थोड़ा सहारा लेना इसके अंदर। मूलधन में वृद्धि दर का मतलब होता है dp/dt, है ना, वो वृद्धि दर है 5% की दर से हो रही है, 5% के हिसाब से, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे बोला गया है। इसका मतलब क्या है, dp/dt ये हो जाता है 5/100, अगर इसको काटते हो तो हो जाता है 1/20। तो यहाँ से देखो आप बोल सकते हो dp/dt बराबर 1/20, क्या हो जाता है भाई, 1/20। ये करने के बाद मैं आपसे कहूँगा कि इसके अंदर थोड़ा सा और स्लाइडर सा दिमाग लगाइए कि हमने क्या कर दिया, dp बराबर 1/20 के पास पहुँचा दिया किसको, dt को। जब इसका बनने क्या लिया, इंटीग्रेशन लिया, तो ये बन गया dp, और यहाँ हो जाएगा 1/20, और ये हो जाएगा dt। तो ये हो जाएगा p dp 1p, तो p आ जाएगा, और dt में क्या आ जाएगा 1/20, और ये हो जाएगा t प्लस c। तो एक समीकरण हमने इसके अंदर बना ली है जिसमें p और t का सम्मिलित रूप इसके अंदर दे रखा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें पहला केस इसके अंदर फिट करना है। केस फर्स्ट के अंदर यहाँ पे p बराबर 1000 है और t बराबर क्या है, 0। इसको आप पुट कर देना समीकरण नंबर किसमें, 1 में। जब आप इसको आप पुट करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा इसके अंदर, p यानी 1120, t की जगह 0 और प्लस c। तो यहाँ से जो c का मान है वो मुझे मिल जाता है 1000, कितना मिल जाता है, 1000, c का मान 1000 मिल जाता है। तो हम अब जाएंगे केस नंबर सेकंड पे, केस नंबर सेकंड में जाने से पहले मैं आपको थोड़ी शक्ल दिखा देता हूँ किसकी, समीकरण दूसरे की। तो p बराबर कितना हो जाएगा, 1/20 t, और c की जगह कितना कर देंगे 1000, ये बन जाएगी समीकरण नंबर सेकंड। अब आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, आपको क्या करना है, t बराबर 10 एंड p के लिए चलना है। तो हम बोलेंगे t बराबर 10 है तो p बराबर
1/20 गुणा 10 और ये हो जाएगा 1000। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1000। थोड़ा सोचने वाली बात यह है कि इसके अंदर आप ये भी देखिए कि इसने क्या बोला है, क्योंकि देखो मुझे लग रहा है इसके अंदर किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि दर 5% वार्षिक दर से दे रखी है, तो इसमें एक चेंजमेंट और बन जाता है। चेंजमेंट ये बन रहा है कि हमने जो सी का मान निकाला है तो हमें वो चीज़ भी सोचनी होती है कि इसके अंदर सी का मान जब हमने निकाला है तो हमारे पास चीज़ें क्या आती है, क्योंकि हमने कुछ ट्रांसफ़र किया है तो हमने एक इंटीग्रेशन में मुझे लगता है गड़बड़ करी है, क्योंकि मूलधन बोल रहा था ना ये, तो अपन ने ये नहीं निकाला कि मूलधन में परिवर्तन की दर डीपी वो क्या बोल रहा है 5% वार्षिक दर से होती है किसी बैंक में मूलधन में परिवर्तन की दर। ये थोड़ा सा सेंटेंस में थोड़ा सा इशू है। 5/100 किसकी होती है ये भी तो देखना है, 5% की दर से होती है मूलधन की वृद्धि दर, यानी डीपी अपॉन डीटी है और मूलधन की क्या होती है 5%। ये थोड़ा मिसिंग करके भाई अपन लाइन इसको और देख लेना एक बार। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि दर यानी डीपी अपॉन डीटी, डीपी अपॉन डीटी अपन ने 5% तो लिख दिया, पी लगाना भूल गए, सारा सिस्टम उल्टा हो गया से। तो देखो डीपी अपॉन डीटी 5/100 ये भी पी हो जाएगा, यहाँ भी पी करना। तो थोड़ा सा बदलाव इसके अंदर हम करेंगे, डीपी अपॉन पी आ रहा है, डीपी अपॉन पी आ रहा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आ जाएगा उसको सही कर लेते हैं बस थोड़ा सा। देखो यहाँ पे जो आएगा ना वो आएगा लॉग पी, क्या आएगा लॉग पी। तो यहाँ से जब अब इसका अपन केस करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, देखो पी की जगह अपन से बोला गया है जितना करेंगे log 1000 और सी का मान हमारे पास जो आएगा वो अकेला सी ना होकर के कैसा आएगा log 1000। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, इसके इंग्लिश वर्जन को जरूर पढ़ना, उसमें और भी अच्छी स्थिति क्लियर हो जाएगी आपके लिए। सी बराबर क्या आ जाएगा log 1000, ये सीन हमारे पास बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए अपने जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, log p 120t और c बराबर कितना आ जाएगा log 1000। तो देखो समीकरण 2 के अंदर रखेंगे तो हमारे पास क्या बदलाव आते हैं, हमें आंसर, अब हमें कोई खतरा नहीं है, उसमें खतरा था बस एक लाइन जो अगर हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो गलती होने के चांसेस रहने वाले हैं। तो देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको जब हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये log p रहने वाला है, यहाँ पे 120 और ये t की जगह 10 और यहाँ से कितना हो जाएगा log 1000। तो log p माइनस के log 1000 और ये काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। थोड़ा देख लेना भाई, इधर क्या हो जाएगा log p और आपको एक सूत्र तो पता ही होगा ना log m माइनस n वाला, वो लगा देना इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो log m माइनस log n, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये बन जाता है अपने पास log m/n, ये बन जाता है log m/n इस तरह से। तो देख लीजिए यहाँ पे ये कितना हो गया, ये हो गया log p, सॉरी थोड़ा सही कर देता हूँ, सही लिख देता हूँ, ये क्या बन जाएगा log p/1000 बराबर 1/2। तो p/1000 और ये हो जाता है e की पावर, ये उधर जाएगा तो 1/2 कहीं पे दे रखा है, अच्छा 1/2 को अपन ये भी बोल सकते हैं e की पावर 0.5। अब e की पावर अगर इसको 0.5 बोल सकते हैं तो आप ये भी देख सकते हो कि इसके अंदर अपन और क्या ले सकते हैं। देखो अगर इसको 0.5 बोल सकते हैं तो हम देखो क्या कर सकते हैं, p का मान आसानी से निकाल सकते हैं 1000 और इसका मान क्या दे रखा है, देखो जरा आप 1000 गुणा e की पावर 0.5, तो जरा सोचो 1000 से किसको गुणा करेंगे, वो दे रखा है 1.648। तो देखो 16 48 3 जीरो लगेंगी, 3 जीरो और लगेंगी आगे, फिर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 1648 रुपये का मुझे आइडिया लगता है। अब ये बस थोड़ा सा यहाँ पे था, किसी बैंक में मूलधन में वृद्धि 5% की दर से हो रही है, तो वृद्धि दर तो कितनी है 5%, वृद्धि दर कितनी है 5%, और किसमें मूलधन में, तो 5% गुणा मूलधन करेंगे हम और डीपी अपॉन डीटी, ये मूलधन में वृद्धि को टाइम के अकॉर्डिंग बता रही है। तो आपको थोड़ा सा क्या है, इंग्लिश वर्जन ज़्यादा अच्छा, इसका आपको दिमाग खोलेगा, समझ पाओगे क्या कहना चाह रहा है। तो डीपी अपॉन डीटी मूलधन में परिवर्तन की दर, मूलधन का 5% है, ये थोड़ा सा और लिखा हुआ था तो थोड़ा अवेयर रहना, इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ लेना। 1648 इसका हमारा आंसर आ रहा था, और एक्चुअलिटी में इसमें वो लिख देना कि क्या था, ये रुपीज़ था। देखो अब ये सवाल मैं थोड़ा सा डिप्लोमेटिक क्वेश्चन मानता हूँ, क्या बोल रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं इस सवाल को। ये मूल बिंदु इसी तरह से लिखा हुआ है, क्या है ये, इसके बारे में देखो मैं आपको एक बार बोल के बताता हूँ। ये अपने पास है
हाँ, ये बोला गया है अपने पास वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का समीकरण निकालिए, ये है। तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर आपको ये सोचना पड़ेगा कि वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो मेरे को तो पहले चित्र आना चाहिए इसका। वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है। तो देखो इसके डायग्राम को किस तरह से बनाना चाहिए। पहले तो ये दिमाग लगाइए कि वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो हमारे पास चीज कैसी आएगी। देखो, एक मैं यू बना लेता हूँ, एक मैं यू बना लेता हूँ। अब वृत्त किस तरह से बनाने की बोल रहा है ये देखते हैं। इसमें वृत्त हमें किस तरह से बनाने की बोल रहा है। वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करवा रहा है। ऐसा ही बना लेता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा जो भी बन जाए इसके अंदर। ये बना लिया, मान लो ऐसा हो गया कि ये इस भाई को अपन को क्या बोलना पड़ेगा, इस भाई को बोलना पड़ेगा मूल बिंदु। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश और ये हो गया एक्स डैश। आप देख सकते हो इस तरह का हमारे पास सीन बनेगा। तो वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पे एक बात तो बड़ी क्लियर सी नहीं लग रही, क्या वाई बराबर तो क्या है, मूल बिंदु 0 पर स्पर्श कर रहा है। इसको किस पे कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो फिर एक्स अक्ष से इसकी कुछ दूरी रही होगी, तो वो हम मान लेते हैं ए रही होगी। तो एक्स बराबर हमने क्या मान लिया इसके अंदर, ए। तो जो वृत्त का समीकरण है वो हमारे पास क्या रहना चाहिए मेरे हिसाब से, एक्स माइनस, अब इसका सेंटर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर है ए और वाई कितना है 0, तो एक्स माइनस ए पे स्क्वायर वाई माइनस 0 पे स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, आर भी क्या रहेगी, मेरे को लगता है ये ए जो ये पॉइंट है इसीलिए इंडिकेट कर रहा है, तो यही इसकी क्या रहने वाली है, आर रहने वाली है। तो देखो आप इसको क्या बोल सकते हो, ए इसकी आर होगी। तो हमारे पास जो केस है वो बन जाता है किस तरह से, एक्स माइनस ए पे स्क्वायर कर देना, वाई स्क्वायर कर देना और यहाँ पे भी ए स्क्वायर कर देना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2ax और प्लस का ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो मुझे नहीं लगता अब यहाँ पे जो ए स्क्वायर है ये बचेगा, ये कट गए दोनों। तो हमारे पास जो केस आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2ax बराबर 0। अब बताओ इसमें क्या परिवर्तन करवा रहा है, उसको कर लेते हैं। वृत्तों के कुल का समीकरण पूछा गया है ना, तो अब इसमें अब आप एक बार चाहो तो इसके अंदर आप इसका अवकलन भावकलन जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। तो देख लीजिए हम इसके अंदर से कैसे एक बार इसका अवकलन कर सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। देखो अब जो आपके पास आया है वो आया है इसका, इसको ऐसे लिखना पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या कर देना इसके अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कर देना 2ax, 2x। फिर इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके, x के। तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 2y और y का dy dx और ये हो जाएगा 2a। तो देख लीजिए अब इसमें दो में लगता है मुझे कि दोनों तरफ से उड़ा सकते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस के dy, सॉरी x प्लस के नहीं होगा, ये 2x का दो गया इधर से गया, तो x प्लस के y डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ रह जाएगा ओनली ए। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाता है, मुझे डी वाई डी एक्स फॉर्म चाहिए तो मैं बोलूँगा वाई डी एक्स और ये हो जाएगा ए माइनस का एक्स। तो डी वाई डी एक्स आपकी जो फॉर्म बनेगी वो बन जाएगी, इसको तो रखना वाई और ये सारा जाने देना इधर। देख लीजिए इसको सेपरेशन भी हाथ के हाथ कर लेते हैं। तो ये देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए माइनस एक्स तो पहले से ही था और यहाँ आ जाएगा dx। अब बताओ बोलो तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे, निकाल लोगे आराम से। इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकाल सकते हैं या इसकी जो चीज़ है वो क्या बना सकते हैं, तो अपन वो आराम से इसके डिफरेंशिएशन को आराम से निकाल सकते हैं। अब मुझे तो इसका क्या है कि एक समीकरण रूप प्रस्तुत करना है कि इसके वृत्तों के कुल का समीकरण क्या होगा। तो अगर इसके अंदर अपन निकालते तो एक सिंगुलर समीकरण आएगी, बाकी की समीकरण तो हमारी ये थी और हमारे पास नहीं था ए का मान। तो मुझे तो कोशिश ये करनी है सबसे पहले कि इसके अंदर ए का मान कैसे निकालूं। देखो हमारे समीकरण तो आई पड़ी, क्यों समीकरण ही तो पूछ रहा ही है समीकरण, तो हम ज़्यादा मेहनत क्यों करें इसके अंदर। देख लीजिए यहाँ से ए का मान है जो मुझे लगता है ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और ये मान उठा करके मैं रखना चाहूँगा पुट फर्स्ट में। और जब फर्स्ट में इसको रखेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर क्या आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। देख लीजिए ऐसे छोड़ दूँ या फिर थोड़ा और सॉल्व कर लें।
इसको ऐसे छोड़ दिया जाए या फिर इसको थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए। बताइए देखो क्या रहने वाला है इसके अंदर। कहाँ क्या क्या रखती है इसमें, एक एक्स और है, सॉरी एक एक्स और है, खोलिए ज़रा देखो क्या आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, देखो ज़रा यहाँ पे 2x² हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा इसमें 2xy हो जाएगा, dy dx हो जाएगा। तो ये अब देखो इधर से इधर कैंसिल कर लो तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा माइनस का 2xy dy। देखो किसी फॉर्म में छोड़ सकता है, ये ज़रूर नहीं है कि साहब रटके ही जाएंगे साहब ये आंसर होगा इसके अंदर, तो ये थोड़ा तकलीफ भरा हो सकता है। या फिर अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाह रहे हो तो इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे दूसरे वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सबको वहाँ ले जाइए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। और वो आंसर किस तरह से लिख सकते हो आप, देखो इसके अंदर सबके इधर 2xy के पास भेजूंगा तो देखो ये बन जाएगा 2xy, ये भी इसका आंसर हो सकता है, थोड़ा देख लेना। प्लस कर देते हैं एक्स स्क्वायर को और माइनस कर देते हैं किसको, वाई स्क्वायर। तो दोनों ही आंसर वैलिड हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस फॉर्म में इसको छोड़ के आ सकते हो। तो सवाल देखो थोड़ा डिफरेंट और थोड़ा सा ठीक भी है, थोड़ा दिमाग लगा के इसको भी याद रखना। अब देखो हमें क्या दे रखा है, इसका व्यापक हल निकालना है। व्यापक हल निकालना है तो इसकी फॉर्मेशन देखो, पहले तो ये हमको ये ऐसा मन बना रही है कि इसको 2x का ही डिवाइड लगा दीजिए, तो इसकी सही फॉर्म हासिल करिए पहले तो ये हो जाएगा 2 में है x, यहाँ पे होगा y और ये हो गया ओनली x का भाग लगाने से हमें ये इफेक्ट मिला। अब इसका कंपेयर कैसे करेंगे, अब इसको हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर कैसे करेंगे, डी वाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा पी वाई, ये हो जाएगा क्यू। तो कंपेयर करेंगे तो देखो ये तो p हो गया और ये वाला q हो गया, तो p तो हो गया 2/x और जो q है वो क्या हो गया आपके पास x। तो अपन सबसे पहले इंटीग्रेटेड फैक्टर ही निकालते हैं, तो e की पावर क्या करना है यहाँ पे पी डी एक्स जो नीचे होता है ना उसके हिसाब से होता है, तो e और यहाँ हो जाएगा 2 और इंटू 1/x dx, 2 आ जाएगा इसमें बाहर और ये बन जाएगा log x। और log x में भी आपको पता है कि कुछ प्रॉपर्टियाँ चलती थी, वो लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी है n log m होता है, तो इसको हम लिखते हैं log m की पावर n। तो यहाँ पे आई एफ क्या हो जाता है, ई लॉग एक्स स्क्वायर, ई लॉग ई 1 होता है तो यहाँ से आ जाता है एक्स स्क्वायर, ये आ गया आई एफ। अब इक्वेशन क्या होती है वो बता देता हूँ, वाई इंटू आई एफ करते हैं, फिर इसके अंदर क्यू करते हैं और फिर करते हैं आई एफ और ये होती है डी एक्स। तो वाई और इसके साथ में जब आप क्या लिखोगे आई एफ यानी एक्स स्क्वायर लिखोगे, क्यू क्यू की जगह फिर आप क्या करोगे एक्स है और ये एक्स स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा y इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगी एक्स क्यूब डी एक्स, जिसको आप लिखोगे x4/4 प्लस सी और यहाँ है y एक्स स्क्वायर। तो आपको इसके अंदर लगाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का भाग, तो y बराबर एक्स स्क्वायर बटे 4 और ये हो जाएगा c x की पावर -2। देखने वाली बातें होती है किस तरह से इसका आंसर आप कॉपरेट करते हो। तो फाइनली जो मेरे पास जो बन रहा है वो इसका यही बन रहा है और इसकी फॉर्म को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली इसके अंदर बात नहीं है। आप इसको यहाँ भी जोड़ सकते हो, ठीक है। अब देख लीजिए ज़रा क्या दे रखा है हमारे पास, समाकलन गुणक पूछा गया है 2022 के अंदर पूछा गया है। किसके अंदर पूछा गया है, 2022 के अंदर पूछा गया है। यहाँ पे देख लीजिए ये दे रखा है डी वाई डी एक्स, और ये सवाल अभी तो कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही है पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। मैंने इसके अंदर एक्स का भाग लगाया है तो देखो ये 2x बना है। अब इसके अंदर से क्या कॉपरेशन इसके अंदर होगा, तो डी वाई डी एक्स मैं आपको इसकी कंपेयरिंग फॉर्म लिख रहा हूँ। तो कंपेयर करने से पहले इसकी फॉर्म को उस लेवल का बनाते हैं हम। तो ये देखो जाएगा y, इधर लिखेंगे 1/x, इधर आ जाएगा y और इधर हो जाएगा 2x। अब इसको कंपेयर किससे करेंगे, इसको हम जो कंपेयर करेंगे वो किससे करेंगे, डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा पी वाई और ये हो जाएगा क्यू। तो अच्छा क्या हुआ इसमें अपन ने एक्स का भाग लगाया क्या, अरे हाँ लगा दिया ठीक है, ये भी भाग तो लगा दिया हमने, एक्स का भाग लगा के कोऑपरेट किया है इसको। तो यहाँ से जो p है वो आ रहा है -1/x और q आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 2x। आपको इंटीग्रेटेड फैक्टर चाहिए, सिर्फ समाकलन गुणक चाहिए।
तो समाकलन गुणक जिसे इंटीग्रेटेड फैक्टर बोलते हैं ई, और सवाल के अकॉर्डिंग होना चाहिए पी डी एक्स। तो देखो ई माइनस का 1/x dx, तो यहाँ से ई माइनस बाहर 1/x dx को ज़रा सोचो तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा e माइनस का log x, और इसमें पावर सिस्टम अप्लाई करोगे तो log x की पावर -1 e log e, तो क्या हो जाता है, याद रखना e log e टाइप कोई भी चीज़ बने तो हमेशा उसको 1 कर देना, यानी जो चीज़ बेस लाइन है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 1/x। तो देखने वाली बात होती है कि इसके अंदर आंसर को एडजस्ट भी हमें किस तरह से करना होता है। फिलहाल के लिए हमसे सिर्फ पूछा गया था इंटीग्रेटेड फैक्टर, जो कि हमने निकाल दिया 1/x, और यही सवाल जरूरी नहीं है 2022 में आया, 2026 के अंदर ऐसा आ जाए कि कंप्लीट सॉल्व करो, तो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। अब देखिए हमें 2019 में और 20 में एक कॉर्पोरेट सवाल पूछा गया है। दोनों का जो प्रोसीजर है 2019 और 20 में पूछा गया है 1+y²। आपको सबसे पहले इसकी फॉर्म बनानी होगी और आपको ये सोचना होगा कि ये फॉर्म कौन सी आसान इसके अंदर हो सकती है। ऐसे सवाल हो सकता है कि आप जैसे कि विविध प्रश्नमाला में थोड़े ऐसे आड़े टेढ़े सवाल मिल सकते हैं, तो थोड़ा ज़रूरी है कि आप इसके विविध प्रश्नमाला के एक आध सवाल को देख लें। बाकी कहीं रिपीटेड है तो वो गिने चुने रिपीटेड सवालों में आ जाता है। अब इसकी फॉर्म को मैं कैसे एडजस्ट करूँ, इसके बारे में अपन को इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि वैसे आपका मन ललचा सकता है डी वाई डी एक्स को देख करके, पर आपको पहले ये श्योर हो लेना है कि क्या डी वाई डी एक्स में से आपको वो एलिमेंट मिल सकता है जिसमें वाई ऊपर है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आपको डी वाई डी एक्स में से वो एलिमेंट मिल सकता है। मेरा कहने का मतलब समझो आप, ये यहाँ पे डी वाई डी एक्स है, जो इसका गुणांक है मैं इस पूरे का इसमें भाग लगाने बैठूंगा। मैंने आपको ये तो सिखाया है, जो इसका गुणांक है इसको ऐसे आप कर सकते हो। देखो जैसे इसका सोल्यूशन, अरे आगे जैसे इसका आप सोल्यूशन करोगे तो मैं आपसे यूँ कह रहा हूँ कि डी वाई डी एक्स और इसके पेटी पैक जो डब्बा है, ये देखिए इस तरह से इसको आप रख लोगे, और मान लो आपने 1 मिनट के लिए इसको ट्रांसफ़र भी कर दिया। तो आप सोचिए कि अगर मैं इसको डी वाई डी एक्स फॉर्म बनाऊँगा तो क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पे आपको ऊपर सोचो कि मेरी जो फॉर्म होती थी उसमें क्या होता था, डी वाई डी एक्स होता था, फिर पी और जो यहाँ पे है वो क्या होता था, वाई होता था। तो क्या आप इसके अंदर y बना पाओगे ऊपर, तो y ऊपर आ ही नहीं रहा है भाई, क्योंकि नीचे इतने सारे एलिमेंट जाने का मतलब ये है कि आप जो इंटीग्रेशन निकालोगे ना उसमें आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ये रास्ता इसके अंदर रॉन्ग रहने वाला है। फिर कोई सोचेगा कि सर मैं इसमें सेपरेशन लगा लूँ, तो सेपरेशन कैसे निकालेगा, होमोजीनियस लग नहीं रहा, क्योंकि ये फंक्शन वहाँ जाएगा 2 पावर ऊपर है 1 नीचे, तो होमोजीनियस कैंसिल 9.4 नहीं लगने वाली इसके अंदर। तो 9.3 सेपरेशन इसलिए नहीं हो रहा कि ई tan इनवर्स वाई दे रखा है, डी वाई डी एक्स दे रखा है, मैं कॉपरेट करूँगा तो भी ये चीज़ देखो यहाँ पे डी एक्स है, वाई स्क्वायर है, 1 आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, डिफरेंस है। तो 9.3 भी नहीं लग रही। अब एक ही ऑप्शन है 9.3 4 कैंसिल, तो 9.5 पे दिमाग लगाना। डी वाई डी एक्स फॉर्म बन नहीं रही है तो फिर क्या करूँगा, डी वाई डी एक्स फॉर्म बन नहीं रही है तो फिर क्या करूँगा, दिमाग लगाने वाली बात ये रहने वाली है। तो देखो एक काम करते हैं, बड़े अच्छे से हेरा फेरी करते हैं इसके अंदर, और हेरा फेरी में क्या करेंगे, माइनस साइन वहीं रहने दो, x माइनस के ई tan इनवर्स वाई, भारी पार्ट ऊपर हल्का पार्ट नीचे, ये काम कर लिया। देखना अभी इसके अंदर देखो यहाँ से ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा dx अपॉन dy पार्ट बन गया। अब इसके अंदर देखो इसको dx अपॉन dy बना लेता हूँ, तो सोचो कि हमारे पास ये प्लस हो जाएगा और किससे x भी है और e tan इनवर्स y भी है, और भाग किसका लगाना है 1+y²। मुझे लगता है इस बार चांस है क्योंकि x मुझे दिख रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे dx अपॉन dy प्लस 1/1+y² का भाग लगा दिया x में भी, और माइनस ई tan इनवर्स y, और नीचे क्या आ जाएगा अपने 1+y²। इसको आप बड़े ध्यान से देखना, और ये बराबर में है 0। अब मुझे लगता है मेरी परफेक्ट फॉर्म इसके अंदर बन चुकी है, और मुझे जैसा इंसान आ रहा है कि इस सवाल को ध्यान से देख लेना, विविध प्रश्नमाला के अंदर से इसने लाइक किया है, ये अपने पास देख लीजिए ये चीज़ बन जाती है। और क्या आप इसमें आराम से इसका जो इंटीग्रेटेड फैक्टर है आप निकाल पाओगे, ये आपको थोड़ा सा टैली इसके अंदर करना होगा। मैंने एक फॉर्म बनाई है, देखें मुझे निकाल के बताइए कितनी जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हो फॉर्म बनने के बाद।
अब यहाँ पे आपको हर एक समीकरण पता लग गई कि ये डी एक्स अपॉन डी वाई फॉर्म है, तो आपको सबसे पहले इसके अंदर से जो एलिगेशन है आर और एस फॉर्म है कंपेयर करना, ये चीज़ें अलग करनी होगी, तब जाके आप इसका आराम से सोल्यूशन निकाल सकते हो। देखो क्या करेंगे, इसको अपन कंपेयर कर लेते हैं किससे, डी एक्स अपॉन क्या आ गया यहाँ पे डी वाई आ गया 854, इसको बोल देना आर एक्स है। देखो यहाँ एक्स है तो ये एक्स वाला ही होता है, और ये वाला क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। कंपेयर जब करते हैं तो एस में ये एलिमेंट जाएगा और ये आर में जाएगा, एक्स की जगह एक्स है तो आर बराबर हो जाता है ये, और एस बराबर क्या हो जाता है हमारे पास ई की पावर tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले इसका इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालोगे तो ई की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे आर डी, और जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो लगाया करो, इसमें गलतियाँ बच्चे करते हैं, एक्स ना लगा दे जल्दबाजी में कहीं। ई इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तो आप सोचो इसको बोलते क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स वाई, है ना, क्योंकि आप इसमें अगर आप टी मानोगे तो वैसे टी मानने की जरूरत कहाँ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सीधा दिख रहा है तो tan इनवर्स वाई लिख सकते हो आप इसमें। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये आया है, ये वैल्यू हमारे पास आई एफ की आई है। अब हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन लिखेंगे, और इक्वेशन क्या होगी, एक्स इंटू आई एफ होगा, फिर इंटीग्रेशन होगा, एस होगा, उसके साथ में आई एफ का मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद जो आएगा उसका क्या होगा, डी वाई होगा। तो देखिए हम चीज़ों को कोऑपरेट करके इसके आंसर को निकालेंगे। तो x इधर आ जाएगा e tan इनवर्स y, और इसके अंदर क्या आएगा e tan इनवर्स y। तेरी क्या कर दिया, प्लस क्या है ये मेरे पास, अच्छा 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 ये tan इनवर्स, ठीक है, e tan इनवर्स y, और साथ में मेरे पास जो चीज़ दे रखी है वो क्या है, e tan इनवर्स y है, e x माइनस e tan इनवर्स y। देखते हैं एक बार ये क्या करा है अपन ने, x माइनस ई टेन एन, तो ठीक है डिवाइड लगाया है इसके अंदर। देखिए अब जो हमारे को इसने दे रखी है इसके अंदर हमने ई टेन इनवर्स वाई, और 2 बार हमारे पास ई टेन इनवर्स वाई आ रहा है, तो देखो इसमें हम किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे। दोनों में हम इसका स्क्वायर भी बोल सकते हैं, इसमें जो बन रही है उसका क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल सकते हैं। तो आप अगर समझ पा रहे हो तो बोलो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, ई टेन इनवर्स वाई पे स्क्वायर, और साथ में क्या है 1 प्लस वाई पे स्क्वायर, ये चीज़, और यहाँ है डी वाई। अब इस वाले में आपको जो करना है वो ऐसे करना है कि ई टेन इनवर्स वाई जो है उसको आपको क्या मानना है, टी, और इसको आप टी मानोगे तो ई टेन इनवर्स वाई ऐसे कैसे आएगा, मानी हुई चीज़ का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा डी वाई, और बराबर में क्या आ जाएगा डी टी। मेरे को लगता है आपका जो सवाल है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और लेंथी, और साथ में देखो ई टेन इनवर्स वाई, तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक जो रहेगा इसके साथ एक पावर और ये रहेगा, ये तो बन जाएगा आपका पूरा डी वाई, तो इसकी जगह आ जाएगा डी टी और ऊपर रह जाएगा टी। तो यहाँ से देखिए एक्स ई टेन इनवर्स वाई, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। भाई साहब टी का मान रखें और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे और लाए करें कि देखो हमारे पास इनकी जो वैल्यूज है वो क्या आ जाती है। ठीक है, तो इसको तो आप क्या बोलोगे x, इसको बोलोगे ई टेन इनवर्स y 1/2, और यहाँ बोलोगे ई टेन इनवर्स y जो भी आया है ना इसकी पावर कितनी 2, और ये ऐसी। अब सब में भाग लगा दो इसका ई टेन इनवर्स का, तो ये बन जाएगा ई टेन इनवर्स y प्लस सी, ई की पावर माइनस हो जाएगी, देखो यहाँ पे क्या जाएगी कि आप अच्छे से जानते हो कि इसके नीचे आएगा ई टेन इनवर्स y, ये चीज़ बनने वाली है इसकी। तो यहाँ से देखो जो हम आंसर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ई टेन इनवर्स y प्लस सी, ई की पावर माइनस का टेन इनवर्स y। तो आप देख सकते हो ये उत्तर आएगा इसमें मेरा ही,
1/tan−1y और साथ में जो दूसरा आएगा तो e की पावर कैसा कर देना -tan−1y। तो मेरे हिसाब से x का उत्तर आराम से आ चुका है। सवाल सप्लीमेंट्री के बड़े धांसू सवाल है, मैं तो पहले ही बता दूं कि इंपॉर्टेंट और धांसू सवाल है, दिमाग खराब कर सकते हैं। निम्नलिखित अवकल समीकरण का आपको हल निकालना है और ये फिर सप्लीमेंट्री पे अटैक किया है, थोड़ा देखिए इसका डिजाइन, और डिजाइन देख करके आपको मूड खराब भी हो सकता है, पर आप डरे नहीं। dy/dx फॉर्म में अगर इस तरह की दे रखी है तो पहली कोशिश करें, होमोजीनियस तो नहीं है। कैसे नहीं है, ये देखिए आप पावर्स, और वैसे अगर इसको देखो तो आप कैसे करोगे, dy/dx जैसे कि आपने कर दिया, x का ही भाग लगा दो, y/x फॉर्म बन गई, अंदर क्या आ जाएगा log y। और अब देखिए कि क्या ये होमोजीनियस है या कुछ डिफरेंट है, वो केस देखेंगे। तो देखो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या कर लेते हैं, इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे। कैसे कि dy/dx मैंने इसको बना लिया, y/x ये कॉन्सेप्ट बन जाता है, और अब अंदर का सेपरेशन देखिए कि ये क्या बन रहा है, ये भी बन रहा है हमारे पास log y/x फॉर्म, क्योंकि आप इसको बोल सकते हो log m - log n। तो क्या ये होमोजीनियस बन सकता है, तो उसको ही हम ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ों को हम अलग भी कर सकते थे, y log y अलग, y log x अलग, ये काम भी कर सकते थे, पर देखिए ये बन गया log m/n, और यहाँ पे है x। अब आज देखो dy/dx फॉर्म ये हो गई है, तो y/s सिंगल पावर होमोजीनियस बन रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये होमोजीनियस सा भी लग रहा है, क्योंकि देखो इस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसमें भी देखो आप सिंगल पावर ऊपर सिंगल पावर नीचे, ऐसे ही सिंगल पावर ऊपर सिंगल पावर नीचे यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। हाँ जी सर बोलिए, अब बताओ। अब बोलो अगर कोई अर्जेंट है तो, मैं तो थोड़ी देर का काम हो रहा है मेरा। वीडियो क्यों नहीं हुई अपलोड भाई साहब, मैंने करी है मेरे हाथों से भाई। भाई साहब उसमें टाइमर डाला है 12 AM का, सुबह का, सुबह तक हो जाएगी अपलोड, मतलब हाँ आज तूने कर तो दी थी एक अपलोड पहले ही, ठीक है। देखिए यहाँ पे होमोजीनियस है, देखो होमोजीनियस फंक्शन का जो एक क्वेश्चन आया है मैं उसको आपको बता देता हूँ। dy/dx एफ वाई टाइप के फंक्शन, एफ एक्स y/x टाइप के फंक्शन है, y/x इधर y/x इधर, ये अचर है, तो इसको भी बोल सकते हैं y/x की पावर 0, इसको भी बोल सकते हैं, तो ये होमोजीनियस है। तो हम बोल देंगे ये कैसा है, समघात फलन है। कैसा फलन है, समघात फलन है। अब अगर ये समघात फलन है तो इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। यहाँ पे y/x को आपको क्या लेट करना है, v लेट करना है, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जब इसके x करोगे तो देखो सबसे पहले इसको ऐसे लिखना, बड़ा मज़ा आएगा डिफरेंशिएशन करने में। तो ये हो जाएगा dy/dx, ये हो जाएगा vx, u डॉट v से कर लो तो dv अपॉन ये क्या आ जाएगा dx। अब ये जो सेपरेशन आपने निकाला है इसको यहाँ रखने की कोशिश करना समीकरण 1 में, समीकरण नंबर 1 से। तो देख लीजिए dy/dx की जगह तो अपन लिख देंगे v + x dv अपॉन dx बराबर, इसकी जगह आ जाएगा v और अंदर आ जाएगा 1 + के log v। आप देख सकते हो ये मेरे पास चीज़ बन रही है, y/x की जगह v रख दिया और ये हमारे पास ये सीन बन गई। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा x dv अपॉन dx, ये है v और ये है 1 + log v, और माइनस का क्या हो जाएगा v। जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो x dv अपॉन dx हो जाएगा v + के v log v माइनस के v से v कट जाएगा, तो x dv अपॉन dx मैं आपको एक सिंपल फंक्शन बना देता हूँ v log v, u डॉट v से ये होगा। तो देखो जहाँ dv है सेपरेशन लगा देना, v log v नीचे आ जाएगा यहाँ, और बराबर में क्या आ जाएगा dx, और नीचे है इसके x। अब देखिए बारी इतनी सी है कि dx ऊपर और x नीचे। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो dv ये होगा v log v बराबर 1 अपॉन dx अपॉन x। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो देखो क्या होगा, इस वाले में तो आप लेट कर लेना कि, अच्छा किस में होता है, लेट करेंगे log v को t, तो यहाँ से log v को t करेंगे तो log v का डिफरेंस है 1 अपॉन v dv बराबर किसके हो जाएगा dt के। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा 1 अपॉन t है ना, dt कर दूंगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा log x। अब समस्या ये होती है कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या जोड़ेंगे, जब दोनों तरफ लोगों की बारिश हो ना, लोगों की, तो आपको log c जोड़ने में ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आप जो कांस्टेंट
ऐड करोगे वो करोगे प्लस में log c। तो यहाँ से देखिए इसमें तो आ जाएगा log t और यहाँ से हो जाएगा log cx, दोनों तरफ से हटा दीजिए तो ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा cx। तो t की जगह आपने क्या माना था log v बराबर ये हो जाएगा cx, तो v बराबर हो जाएगा e cx, ये वहाँ जाएगा ना तो e बन जाएगा। तो v की वैल्यू क्या थी आप देखो y अपॉन x थी, तो इसकी जगह y अपॉन x लिखना, ये हो जाएगा e cx। तो y बराबर x e cx हमारे पास चीज़ें बन जाती है। नहीं तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो जैसे आपकी मर्जी है ना, आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो। आप इसके आंसर को ऐसे भी लिख के आ सकते हो log y अपॉन एक्स बराबर, और आप इसको क्या बोल सकते हो y अपॉन एक्स बराबर इसको बोल सकते हो cx। तो ये भी आंसर ठीक है, जैसा भी फॉर्म बन जाता है छोड़ सकते हो। आप कंफ्यूज मत होना कि सर एनसीईआरटी में तो ये कर रखा था, फलाने में ये कर रखा था, तो आपका जो आंसर है ये भी ठीक है ये भी ठीक, जो भी फॉर्म आपको बने वो बना सकते हो इसमें। अब देख लीजिए सवाल 2019 के अंदर फिर से दिया गया है, और जिसके अंदर आपको जो चीज़ें दी गई हैं वो फिर से एक बार आपको होमोजीनियस फंक्शन के अकॉर्डिंग दी गई हैं। यानी 2019 में होमोजीनियस फंक्शन का काफ़ी क्रेज़ रहा है। देख लीजिए यहाँ पे ये फंक्शन किस तरह से दे रखा है, सॉरी इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी सवाल बड़े भी हो जाते हैं ऐसे। इसके सॉल्यूशन को अपन देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है x है, x माइनस के y है, ये dy है, और यहाँ पे y है, x प्लस के y है, और ये क्या दे रखा है dx। तो सबसे पहले होमोजीनियस में आप dy dx फॉर्म बनाओ। जैसे ही आप इसको लिखना स्टार्ट करोगे तो देखो ये है y x प्लस y, और नीचे क्या हो जाएगा x x माइनस के y। तो मैं आपको बता दूँ एक हिंट आपको क्लियर मिल रही है यहाँ पे, कैसे y अपॉन x अलग हो जाता है, इसके अंदर अंदर की अंदर x प्लस वाई एंड x माइनस वाई का कॉन्सेप्ट रह जाता है। अब दोनों पक्षों में इसमें जब आप डिवाइड लगाने बैठोगे तो आपको किसका डिवाइड लगाना है, डी वाई डी एक्स बनाने के लिए आपको इसके अंदर x का भाग लगाना पड़ेगा। तो दोनों में ऊपर नीचे x का भाग लगा दीजिए। x का भाग लगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, और इधर भी हो जाएगा 1 माइनस के वाई अपॉन एक्स। ये कॉन्सेप्ट बन जाता है, और इट्स ए होमोजीनियस फंक्शन। आप क्या लिख के आ सकते हो, इट्स होमोजीनियस फंक्शन। अगर ये होमोजीनियस है तो आपको इसमें y अपॉन एक्स को क्या मानना पड़ेगा, v मानना पड़ेगा, और अपने क्वेश्चन को आगे लेके जाना पड़ेगा। तो देख लीजिए हम भी इसके अंदर यही करने वाले हैं, हम भी इसके अंदर यही करेंगे कि यहाँ पे लेट करेंगे y अपॉन एक्स को क्या है v, और इसको लिख सकते हैं y बराबर bx। तो जब इसको आप लिख लोगे तो डिफरेंशिएशन जब इसका करोगे आप, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स v प्लस के एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अभी 2 मिनट के लिए सोचो, v प्लस के एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो मुझे समीकरण 1 को फिर से यूज करना है, तो 1 से जब अपन लिखेंगे तो इसकी पूरी जगह लिखेंगे v प्लस के एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस के v अपॉन 1 माइनस के v। यहाँ से आप देख लीजिए ये हो जाएगा x डी बी अपॉन डी एक्स वी, और यहाँ पे ये है 1 प्लस के v 1 माइनस के v, और यहाँ पे से अपन माइनस कर देंगे v अपॉन 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो x डी बी अपॉन डी एक्स, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस के b, और ये हो जाएगा v 1 प्लस के v माइनस के v 1 माइनस के v। तो यहाँ पे ये है x डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो ये v प्लस के v स्क्वायर माइनस के v, और प्लस के v स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 1 माइनस के v। ये देखो यहाँ पे v से v कट गया, ये हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा 2v स्क्वायर और 1 माइनस के v। जब आप इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस वी ऊपर, ये हो जाएगा 2v स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस वी 2v स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वी डी एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 माइनस के v अपॉन 2v स्क्वायर, ये इस तरह से बन जाएगा, और ये बन गया डी एक्स अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन। अब आपको ये सोचना है कि उस वाले कॉन्सेप्ट को आप किस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको एक काम करना चाहिए, सेपरेशन कर लेना चाहिए।
1/2 बाहर 1/v² हो जाएगा, और दूसरे में भी क्या करेंगे अपन 1/2 बाहर, और इससे जो कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा 1/v/dv, और बराबर इधर क्या आ जाएगा log x। सारे log में है तो इसको log c मानना। आप हमेशा याद रखो, जब तीनों सारी पार्टियां log में है तो आप log का ही कांस्टेंट मान लो तो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। 1/2। अब 1/v² का आप देखिए किस तरह से करेंगे। 1/v² का आप किस तरह से इसमें डिफरेंस, तो देखो इसका तो सीधा होता है v की पावर -2 है तो -2 + 1, -2 + 1 तो माइनस का 2 + 1 यानी -1, और ये आ जाएगा 2v का 1/v। इस तरह से अपन कर सकते हैं इसमें अगर करना चाहें तो। यहाँ से कुल मिला करके माइनस का 1/v है ना, b² है ना, तो -2 + 1, माइनस का 1 तो उधर जाएगा, ये हो जाएगा 1/2v। देख सकते हैं कि अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं। 1/2 1/v² का ऐसे करके देख लेना। अरे v की पावर -2 तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2v की पावर, सॉरी गलती कर रहे हैं अपन इसमें, ये लीजिए क्या होता है v की पावर -2 + 1/-2 + 1 तो क्या आ जाएगा v की पावर -1 और नीचे माइनस का 1/v। तो ये पहले से था 1/2 तो ऐसा कर लिया, फिर इधर आ जाएगा -2, इधर हो जाएगा log v। अब देखो इस वजह की, इस टर्म की वजह से इसमें c जोड़ लेते या अदरवाइज सी ना जोड़ते, दोनों चीज़ चलती है, अपन कर सकते थे इसके अंदर। ये चीज़ हमारे पास बन जाती है log v, और इधर कितना दे रखा है हमको log cx। अगर हम चाहें तो इसको देखें तो यहाँ से देखो हमारे पास माइनस के 1/2, इसको अपन चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। माइनस का 1/2 दो बार दे रखा है देखो अपने को, तो इसके अंदर अपन इनकी वैल्यूज़ को रखने की कोशिश करेंगे कि हमें फाइनली इसके अंदर क्या मिल सकता है। और हमारे पास जो 1/2 था तो अगर हम इसे चाहते तो दूसरी साइड ट्रांसफ़र भी कर सकते थे 2 को, पर देखो कोई फ़र्क इसके अंदर नहीं पड़ेगा। इसके अंदर अपन सबसे पहले कर लेते हैं माइनस का 1/2 कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 + v, और इधर आ जाएगा log v, और ये हो जाएगा log cx। अब -2 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 1/v log v हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 1/2 तो माइनस का 2 log cx। यहाँ से कुछ चीज़ें आप कैलकुलेशन पे आप जैसा भी आंसर इसमें लगाना चाहो लगा सकते हो, कोई फ़र्क इसके अंदर नहीं पड़ने वाला। थोड़ा बहुत इसके अंदर आंसर जजमेंट अपने हिसाब से लेने होते हैं तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसे भी ली जा सकती हैं इसमें। ये था 1/v, पड़ोस में है इसके log v, और ये उधर गया है तो देखो इसको ऐसा बोल सकते हो आप log cx की पावर -2 भी बोल सकते हो। ये हमारे पास चीज़ें इसकी बन रही हैं। अब यहाँ से आप इसका आंसर किस वेरिएंट पे दोगे ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। तो यहाँ से हमें जो आंसर है वो क्या क्या बन जाता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक तो मेरे पास जो चीज़ आ रही है माइनस का 1/v है, तो देख लीजिए सबसे पहले मुझे लगता है माइनस लेने से और ज़्यादा हम क्रिटिकल हो रहे हैं, तो इसमें एक काम ये भी करा जा सकता है। कैसे, जैसे आप इधर अगर माइनस को कॉमन ना लो, इस स्टेप को मैं देखो ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए आप इसको माइनस का 1/v माइनस का log v, और ये हो गया आपका log cx, 2 log cx गुणा कर दिया मैंने 1/2 से ओनली। अब क्या हो जाएगा देखो ज़रा कि ये हो जाएगा माइनस का 1/v माइनस का log v log cx, ए स्क्वायर cx पे स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी। अब मैंने बोल दिया यहाँ से माइनस का log v है, और यहाँ आके ये 1/v हो जाएगा, और यहाँ पे कौन है log cx पे होल स्क्वायर। देख लीजिए इसके आंसर का पैटर्न क्या है। आंसर के पैटर्न के अकॉर्डिंग अपन इसको डिसाइड कर सकते हैं।
और कुछ चीज़ें इसके अंदर अपन कॉपरेट भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, ये चीज़ मैं अगर यहाँ लाता हूँ, ये चीज़ मैं अगर यहाँ लाता हूँ, तो देखो हमारे पास जो चीज़ें हैं क्या बनेंगी। एक तो हमारे पास आ रहा है बी, ये वाला इधर ले आता हूँ मैं, तो ये होगा माइनस का 1/b, और ये भी इधर आएगा तो सी एक्स स्क्वायर प्लस लॉग बी। तो आपको पता है लॉग एम प्लस एन इसके अंदर लगेगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा माइनस के 1/b। इसको बोल सकते हैं अपन y अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा log सी एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स। काट पीट लीजिए कितना बन रहा है, तो ये हो गया माइनस के एक्स अपॉन वाई। ये log के अंदर ही अंदर जब इसको आप सॉल्व करोगे, थोड़ा लेंथी हो गया भाई सवाल, तो x से x कट जाएगा, ये बन जाएगा सी एक्स और y। अब यहाँ से देख लीजिए आप, ये हो जाएगा e की पावर माइनस के x अपॉन वाई, और ये हो जाएगा सी एक्स वाई। अब यहाँ से आप किस तरह से इसका आंसर निकालना चाह रहे हो आप निकाल सकते हो। अदरवाइज इसके आंसर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1/c e की पावर माइनस के x अपॉन वाई, और यहाँ हो जाएगा एक्स वाई। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी आपकी एक्स वाई। ये देखो ये जो कलर हुआ है, दिख रहा होगा, ये कलर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, ग्रीन पे क्या करें, ब्लैक करके देखें, ये ठीक है, ठीक है। ये देख लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया है 1/c, और कुछ लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 1/c की जगह c लिख देंगे, e की पावर माइनस एक्स अपॉन वाई, और यहाँ आ जाएगा हमारा उत्तर एक्स वाई। क्या आ जाएगा एक्स वाई। तो एक्स वाई बराबर सी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन वाई, ये आपका आंसर आ जाता है। ये 2010 और 18 में एक सवाल और दिया गया है आपको, के बाद आपके लगातार 3 सवाल, फिर ये कुछ डिराइव क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए, पूरा समापन है राजस्थान बोर्ड का 28-22। देख लीजिए, इसके अंदर y बराबर 0 और x बराबर 0, इसका हल पूछा गया है, और tan इनवर्स y इस तरह से अपन को दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको इसकी फॉर्म बनानी होगी, फॉर्म बनाने के बाद मैं क्वेश्चन आपको एक सही फॉर्म में बनाने के बाद आपको सॉल्यूशन के लिए छोड़ दूंगा। देखिए tan इनवर्स y दे रखा है, माइनस का x दे रखा है, इसके साथ में क्या दे रखा है dy दे रखा है, यहाँ पे अपन प्लस वाई स्क्वायर ये दे रखा है dx। क्या फॉर्म इसकी बननी चाहिए और क्या इसमें से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर ज़्यादातर ये कोशिश करें कि ये पार्ट नीचे आ जाए, ये पार्ट नीचे नहीं आना चाहिए, ये पार्ट नीचे आ जाए तो फिर भी चलेगा काम। तो देख लीजिए, ये पार्ट नीचे लाने के लिए हम कह सकते हैं कि dx का डिवाइड लगा रहे हैं, यानी इसका tan इनवर्स y। ये सवाल शायद पहले कर चुके हैं अपन ऐसा। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं कि dy है ना, सबसे पहले dx कर लीजिए, तो ये dy अपॉन dx हो गया। फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और ये सवाल बिगड़ेगा, देखो ये वाली चीज़ें इसके नीचे जाएंगी, फिर ये वाली चीज़ें इसके नीचे जाएंगी, और ये सवाल यहाँ से बिगड़ेगा। तो इसको इस फॉर्म में ना लेकर के हमें क्या करना है, इसको दूसरी फॉर्म में लेना है। और हम इसके दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा dx अपॉन dy, और यहाँ से क्या आ जाएगा इसमें tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस के वाई स्क्वायर। और ये सवाल मैं करा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको आपके लिए ही HW में दूंगा। ये देखो ये dx अपॉन dy हो गया, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट तो ये बनेगा tan इनवर्स y 1 प्लस के वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक बन जाएगा ये कि 1 प्लस के वाई स्क्वायर। तो इसको इधर ले आना, तो dx अपॉन dy आप इसको आराम से कर सकते हो, आपको 1% इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। ये सवाल हम कर चुके हैं पहले। तो ये बन जाएगा dx अपॉन dy
प्लस 1/1 + y², यहाँ पे x, और ये हो जाएगा tan इनवर्स y/1 + y²। इसका कंपैरिजन जो आप करोगे वो करोगे किससे, dx/dy प्लस ये हो जाएगा rx और ये हो जाएगा s से। तो r बराबर लिख के आना 1 + y² और s बराबर हो जाएगी tan इनवर्स y/1 + y²। तो अभी मैंने ये सवाल कराया था, मैं आपको बता दूं, ये किए फॉर्म चेक कर लो। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखो कहीं तो अपन ने भी किया था, ये लेटेस्ट कहाँ गया, ये देख लीजिए। इसके अंदर भी क्या बन रहा है, आर वही बन रहा है और एस आपका थोड़ा सा चेंज है, tan इनवर्स y की ओर है। तो ये सवाल आप आराम से इसी बेस पे आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ से जैसे आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। इसका जब आई एफ आप निकालोगे तो आई एफ ई की पावर आर डी एक्स करोगे, आर डी वाई करोगे, तो ई की पावर 1/1 + y² जब आप करोगे तो इसके अंदर जो आपको आएगा ई की पावर tan इनवर्स y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो x इंटू आई एफ रहेगा, इंटीग्रेशन आई एफ को किससे, s से, और फिर क्या करना है आपको, डी वाई करना है। तो x इंटू ये आपका आ जाएगा ई की पावर tan इनवर्स y, और फिर इंटीग्रेशन में ई की पावर tan इनवर्स y, और s की जगह आपको क्या कर देना है यहाँ पे tan इनवर्स y अपॉन कितना आ जाएगा 1 + y² dy। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, tan इनवर्स y की जगह आपको क्या कर देना है, यहाँ पे t लेट कर लेना है। तो 1/1 + y² dy बराबर क्या हो जाएगा, dt। तो सवाल बन जाएगा e की पावर tan इनवर्स y, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स y की जगह e की पावर t, और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, ये कितना है tan इनवर्स y, जो माना था आपने वो t माना था, मानने पर आपको क्या मिला 1 + y²। तो इसकी जगह लिख देना आप t, और ये पूरा अपने पास आ रहा है। अब इसका आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। ओरिजिन पॉइंट के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स पूछा गया है। तो देखिए आप किस तरह से इसको कर सकते हो आगे सोल्व। इसका इंटीग्रेशन करेंगे और चीज़ों को निकाल लेंगे। देखिए इसका इंटीग्रेशन करोगे और चीज़ों को निकालोगे तो मैं बता दूं आपको कि इसके अंदर सामान्य तौर पे t का पहले और दूसरे के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, फटाफट कर लीजिए। देखो देखो यहाँ पे ये है x और ये है e की पावर tan इनवर्स y, और इस साइड क्या हो रहा है, t को छोड़ा e की पावर t का कर दिया अपन ने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के, इसको सेकंड मान लिया, इसको फर्स्ट है ना, जैसे भी है कर लेना। यहाँ पे इंटीग्रेशन t का वो हो गया, और e की पावर t का ऐसे कैसे रहेगा, और इसको करने के बाद आपको c जोड़ना है, तो t e की पावर t, और यहाँ पे e की पावर t प्लस c। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं e की पावर t, तो t - 1 + c ये हो जाता है। e की पावर ये दे रखा है tan इनवर्स y, और यहाँ पे है x। तो बता दूं e और t को हमने माना था tan इनवर्स y, इधर भी हो जाएगा tan इनवर्स y। और देखो मैंने ये सवाल पूरा ही कर दिया। यहाँ पे क्या आ रहा है उसको देखना, ये है 1 और प्लस में है c। तो ये दे रखा है x e की पावर tan इनवर्स y। तो देखो यहाँ पे tan इनवर्स y का भाग लगाने की कोशिश करना। जब आप इसमें भाग लगाओगे तो tan इनवर्स y -1 तो ऐसे की ऐसे, और c e की पावर माइनस के tan इनवर्स y। ये हमारे पास कुछ अजब गजब आपको एक क्वेश्चन बन सकता है। तो x बराबर tan इनवर्स y -1 और c की पावर माइनस का tan इनवर्स y, ये करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसी तरह से राज पूरक बोर्ड 2000 इसमें दिया है, और इसकी मैं आपको एक फॉर्मेशन बना देता हूँ जिसकी हेल्प से आप इसको करते रहना कि किस तरह से आप इसको डील करोगे। पूरक बोर्ड 2018 में है ना ये, तो इसकी फॉर्मेशन बनाएंगे अपन सबसे पहले। तो देखो इसकी फॉर्मेशन बनाएंगे तो इसके अंदर क्या है, डी वाई डी एक्स खुद ने दिया है। तो देखो मैं आपको इसको बना देता हूँ, डी वाई डी एक्स है ना, और इसके अंदर आपने सीधा क्या करना है, इसमें जो गुणांक है इसका भाग लगा देना, इसकी फॉर्मेशन अपने आप आ जाएगी। 1 - x² बराबर x, 1 - x², नीचे क्या है 1 - x²। देखिए इधर से ये डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और इसके अंदर ये हो जाएगा 2x, इसमें प्लस करना भाई, यहाँ पे क्या करना, ये प्लस करना, ये हो जाएगा 2x, नीचे आ जाएगा 1 - x², यहाँ लिखना y, और ये देखो x,
और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की एक पावर आधी पावर अगर ये ऊपर जाएगी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो काट लो इसको, तो जब मैं काटूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा रूट के अंदर, नीचे वाला ये कट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बच जाएगा। अब इसको कंपेयर करना किससे, डी वाई डी एक्स प्लस के पी वाई, और इधर करना किससे, क्यू से, तो p बराबर आ जाएगा 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और q बराबर आ जाएगा x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए मैंने आपको इंटीग्रेटेड फैक्टर तक मैंने ये निकाल दिया है, इससे आगे आप सॉल्व करेंगे। इसको करना पी डी एक्स, और पी डी एक्स करेंगे तो ई की पावर पी पी की जगह ये आ जाएगा 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थोड़ा इसको मानना, अगर स्लाइडली अगर अपन इसको मानते हैं, थोड़ा रफ कर लेना, स्लाइडली आप इसको अगर मानते हो तो ये आ जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मानोगे तो माइनस के 2x dx dt, ये आएगा अपने पास, कैसा आएगा 2x dx dt, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी डी टी, और इसको बनेगा ई की पावर माइनस का लॉग टी, और इससे हम कह सकते हैं ई की पावर लॉग टी की पावर माइनस 1, ई लॉग ई 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टी की पावर माइनस 1, जिसका मतलब है 1 अपॉन टी, और मानी क्या चीज़ थी, टी, तो t था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास इसका जो डेटा है वो आई एफ में आ जाता है। इसकी जो इक्वेशन फॉर्म रहने वाली है 1 इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन, और आपको क्या रहने वाला है इसके अंदर, देखो इंटीग्रेशन आप कह सकते हो इसके अंदर क्या है, एक तो आपका आई एफ होता है और उसके साथ में कौन होता है, क्यू होता है, dx। तो ये इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा y, और इधर लिखना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बोलना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह आ जाएगा x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा और आपको इजी गोइंग इसका आंसर मिल जाएगा। थोड़ी मशक्क़त ज़रूर होने वाली है, पर बाकी का इसका आंसर श्योरली आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसके इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व भी करते हो तो देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3/2, ये है x। अब आप इसके अंदर इसको t मान लेना, और इसकी इंटीग्रेशन को आराम से इसको फ्री कर सकते हो, आपको आंसर सीधा इसका मिल जाएगा। तो आप ये करने की कोशिश करना, आराम से ये सॉल्यूशन निकलेगा। अच्छा, इससे पहले एक ये सवाल था जिसके अंदर y बराबर 0 x बराबर 0 दे रखा था, तो आप चाहते तो इसका जो व्यापक हल है वो भी निकाल सकते थे, है ना। y बराबर 0 और x बराबर जो 0 रखा है उससे आप इसका चाहते तो व्यापक हल निकाल लेते। तो ये सवाल भी देखो 2017 और 2019 2 साल इसने लगातार, 2017 और 2019 में ये सवाल आया है। और सवाल के अकॉर्डिंग देखो कहना क्या चाह रहा है, 2017 और 2019 का ये सवाल आपको सिंपल वे में इसके अंदर इसने सीक्वेंट पूछे हैं, कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनसे आपको इसकी सही फॉर्म बनानी पड़ेगी, वही पी और क्यू के हिसाब से इसको करना। आप नॉर्मल सवाल है, आराम से हो जाएगा। कैसे कि आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि सर इसकी फॉर्म पहले कैसे बनाएं, इसकी फॉर्म कैसे बनाएंगे देखना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये है डी वाई डी एक्स, आप सिर्फ कॉस स्क्वायर का इसके अंदर भाग लगा दीजिए। कॉस स्क्वायर क्या था, ये एक्स, सॉरी एक्स था, ये ऐसे भाग लगा देना। और फिर यहाँ क्या दे रखा है, tan x दे रखा है, इसमें भी cos स्क्वायर x का भाग लगा देना, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x, और यहाँ पे हो जाएगा tan x, और ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स, और ये हो जाएगा y sec स्क्वायर x। अब यहाँ से देख लीजिए कि आप इसके अंदर क्या चीज़ कंपेयर कर सकते हैं। तो डी वाई डी एक्स मैं आपको बता दूँ, ये हो गया वाई पी टाइप में, और ये हो गया क्यू। तो यहाँ से p बराबर तो sec स्क्वायर एक्स निकाल लेना, और q बराबर sec स्क्वायर एक्स tan x निकाल लेना, काम बन जाएगा। इसका जब आई एफ निकालोगे तो e की पावर कर देना p dx, इसका मतलब e की पावर sec स्क्वायर एक्स dx, जिसको हम बोल सकते हैं e की पावर tan x, क्या बोल सकते हैं, e की पावर tan x। और यहाँ से आपका जो y इंटू आई एफ वाला कॉन्सेप्ट लगा करके जो आप करते हो वही चीज़ आएगी, आई एफ तो क्या कर देना q dx, तो y इंटू ई की पावर ये हो जाएगा tan x, और यहाँ पे आई एफ ई की पावर tan x, और देख लीजिए यहाँ पे q के स्थान पे क्या रखेंगे अपन, sec स्क्वायर x tan x। तो आप बताइए इधर से आप क्या मानना चाहते हो, तो हम बोलेंगे इसमें tan x को क्या मानना है आपको t, तो जहाँ से आप लिख सकते हो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर किसके, डी टी के। तो ये देखो क्या बन जाएगा, y ई की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे tan x,
और ये बन जाएगा e की पावर t और साथ में एक और t और ये dt। अभी अभी मैंने इसको सॉल्व किया था, अगर आप यहाँ पे ध्यान फरमाओगे तो कहीं पे tv बने थे और t कहाँ बना था, देखो यहाँ बना था, ये कहाँ, ये रहा। तो सॉल्व किया था तो ये आया था e की पावर t-1। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर भी मैं डायरेक्ट लिख दूँ। यहाँ पे क्या आएगा e की पावर t और t-1 और प्लस में आ जाएगा c। तो ये दे रखा है y e की पावर 10x। अब आप समझदार हो, चीज़ें निकाल सकते हो। तो इसमें y और e की पावर, इसकी जगह तो आप लिखोगे 10x, इसमें डिवाइड किसका लगा रहा हूँ मैं, e की पावर 10x का, और t की जगह तो लिखेंगे 10x-1 और साथ में इसके कौन है, देखिए ज़्यादा बड़ा हो गया रे, साथ में इसके कौन है, साथ में इसके है c और e की पावर 10x का यहाँ भी डिवाइड। देख लीजिए y बराबर e की पावर 10x गया तो ये हो जाएगा 10x-1 और c e की पावर माइनस के 10x। देख लीजिए आप, इस तरह का मुझे इसमें आंसर लग रहा है कि 10x-1 और c e की पावर माइनस का 10x। तो ये देखो आपका 17-19 वाला भी क्वेश्चन मैंने लगभग कर दिया है। अब बातें करते हैं 30 से। तो ये कुछ मैंने, देखो जो क्वेश्चन थे ना, मैं आपको क्लियर बता दूं, इसमें जो क्वेश्चन थे कुछ दिख नहीं रहा हल्का सा क्या है क्या नहीं है, ये सारे भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पर मैं बता दूं, इसमें सीधा मैंने सॉल्यूशन लिखा है कि आप भी जानते हो कि मेरा वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आप सोचोगे वन शॉट क्या है, इसमें तो पूरा ही करा दिया है। वन शॉट क्या है, मैं एक बार आपको डिराइव करा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई जो मैंने लिया है, यहाँ देख लीजिए x माइनस वाई वाला क्वेश्चन है। देखते हैं, एक मिनट रुकिए, मैं बता देता हूँ को कौन से ईयर में ये आया हुआ है। x माइनस वाई वाला क्वेश्चन कौन से ईयर आया हुआ है, ये आपके x माइनस वाई वाला जो क्वेश्चन है, ओके, ये डी वाई कॉट वाला क्वेश्चन है क्या कहीं पे, 2y प्लस वाई स्क्वायर कॉट वाई। ये क्वेश्चन तो आपका 2014-16 में एक्स के फॉर्म में आया हुआ है, 2014 और 2016 में आ चुका है ये सवाल, देख लीजिए। और यहाँ पे मैं बता दूं कि ऐसा ही एक क्वेश्चन जो आप देख रहे हो इसके अंदर x माइनस वाई वाला, कुछ सवाल बार बार रिपीट भी हुए हैं और 2-3 बार इनको दिया है। ये 2017 का क्वेश्चन है, ये वाला 2017 का क्वेश्चन है, तो आप इसको मान लीजिए ये वाला 2017 का हो गया। ये दो क्वेश्चन इस तरह से है, 2017 में भी आया हुआ है, 2000 ये है ना। तो कई बार ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, बाकी के सारे क्वेश्चन एक साथ इसके अंदर, ये 2017 मान के चलिए आप इसको, ये आया है। देखो क्या बोला है, x माइनस वाई डी वाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स बराबर 0 का हल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले तो इसको ये समझने की कोशिश करो कि डी वाई माइनस डी एक्स, इसमें से क्या हम कॉपरेट कर सकते हैं। तो हमने डी वाई और डी एक्स में से डी वाई अपॉन डी एक्स फॉर्म बना के देखनी है, तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। और आप देखोगे तो इस पे भी एक पावर है, इस पे भी एक पावर है, इस पे भी एक पावर है, इस पे भी एक पावर है। अंश और हर एक पद में एक एक पावर होती है, तो उसको बोलते हैं समघात है, समघात अवकल समीकरण है। तो इसमें कुछ नहीं करते, जितनी पावर होती है उतने x का इसमें डिवाइड लगा दे, उतनी पावर में x का डिवाइड लगा दे। तो x का भाग लगाया है, इसके अंदर क्या लगाया, भाग। तो देखो x बटा x 1 हो जाएगा, y बटा x हो जाएगा, 1 माइनस वाई बटा एक्स हो जाएगा। अब ये y अपॉन एक्स की फॉर्म बन गई, तो इसको देखो y अपॉन एक्स को आपको v लेट कर लेना है, और ये लेट करके y बराबर बी एक्स कर दिया, इसका एक बार अवकलन किया है, तो ये तो आपके रट जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इसको समीकरण 1 बोल देना, तो इसमें रखा गया है बाय इक्वेशन फर्स्ट में, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, तो 1 प्लस वी 1 माइनस वी। अब ये v इधर ट्रांसफर किया तो देखो इसके अंदर एलसीएम आ गया 1 माइनस बी, फिर सॉल्व करेंगे 1 प्लस बी माइनस के वी स्क्वायर, वी से वी कट गया, वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वी, तो 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो अब इसका हमने एक बार अवकलन किया। अवकलन कैसे किया है मैं आपको बता सॉरी समाकलन कैसे किया है मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया वी स्क्वायर प्लस 1, एक पार्ट ये अलग कर लिया, फिर इसके अंदर माइनस वी अपॉन, और ये हो गया वी स्क्वायर प्लस 1, दूसरा पार्ट ये अलग कर लिया, और इधर का तो आपके पास लॉग एक्स आना था, तो लॉग सी आपको साथ में लगाना था। तो यहाँ पे देखो इसने सी लगाया है, देखो इसने सी लगाया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर सी लगा लेते हो तो सी से भी हो जाएगा। इसने सी लगाया है, मैं भी सी लगा देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। देखो तो ये 1 अपॉन वी स्क्वायर, ये हो गया tan इनवर्स वी, और इसका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर देखो यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है, वी स्क्वायर प्लस 1,
देखो यहाँ पे करेंगे जो माइनस का 1/2 लॉग और वी स्क्वायर प्लस 1 आएगा, लॉग एक्स आएगा, सी आएगा, ऐसे कैसे चलने देना 1/2। वी की जो वैल्यू है वो रख दो, वाई अपॉन एक्स इधर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा। एलसीएम जब आप इसके अंदर लोगे तो एलसीएम जब लोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो थोड़ा सा इसमें आपको लग रहा होगा कि स्टेप्स का लफड़ा क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जो आपका tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स आया है, इसके बाद माइनस के 1/2, यहाँ पे दो चीज़ें बनती, लॉग वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। जब इसको कॉपरेट करते तो देखो मैं बता दूं कि यहाँ पे ये माइनस का 1/2 तो था ही, तो ये log m माइनस log n की प्रॉपर्टी इसमें लगती, log m माइनस log n, जिसको बोलते हैं आप log m अपॉन n। जब आप इसको लगाते तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, 1/2 log x स्क्वायर log x प्लस सी रहता। तो यहाँ पे tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस के 1/2 log y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाता है यहाँ पे 1/2 log x स्क्वायर और log x प्लस सी। तो देखो इसके अंदर क्या करा है हमने, ये 1/2 को अपन वापस से इसमें एक प्रॉपर्टी लगाई n log m, उससे ये log m की पावर n हो गया। तो 1/2 पावर करेंगे तो ये log x ही आ जाएगा, दोनों तरफ log x है, इनको हम काट भी सकते हैं, तो इनको काट दिया गया है। tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस का 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या रह गया, c। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। 2014-16 में ये सवाल दिया था, अच्छा सवाल है, कभी y में आता है कभी x में आता है, x बराबर 0 और y बराबर π/2 पे। तो dx अपॉन dy सही फॉर्म दे रखी है, x cot y 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर cot y ऐसा दे रखा है। समीकरण dx अपॉन dy आर एक्स अपॉन एक्स टाइप की है, कंपेरिजन करते हैं तो देखो इसमें dx अपॉन ये dy प्लस x रहता है, ये r हो गया, तो r की जगह तो cot y हो गया और x की जगह अपने पास ये पूरा आ जाता है। तो देखो यहाँ पे e r dy cot y का करते हैं तो cot y का क्या होता है log sin y, e log e तो हो जाता है 1, तो यहाँ से हमें sin y मिल जाता है। अब x sin y 2y प्लस वाई स्क्वायर कॉट वाई, और यहाँ पे sin y हो जाता है, तो यहाँ पे देखो 2y sin y अलग हो जाता है और वाई स्क्वायर कॉट वाई और sin y गुणा होके cos y बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, cos y बना लेते हैं। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो यहाँ पे 2y sin y dy वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास उसको और देख लेना। हाँ ठीक है, हम इसके अंदर जो इसका इंटीग्रेशन है उसको ओपन कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, cos y है, और यहाँ से हम इन पूरे को सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, cos y, इस पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे 2y sin y dy। मैं आपको बता दूं y sin y का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और y sin y का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके अंदर देखो किसी एक एलिमेंट को सॉल्व करेंगे और दूसरा काम अपना कर लेंगे। तो मैं बता दूं ये जो दूसरा समाकलन है ना, इसको सॉल्व किया गया है, इसमें इसको तो पहला पद बोला गया है और इसको बोला गया है दूसरा। तो देखो वाई स्क्वायर कॉस वाई का इंटीग्रेशन साइन वाई होता है, और माइनस का वाई स्क्वायर का 2y हो गया, और इसमें कॉस वाई का साइन वाई आ गया, तो माइनस का 2y साइन वाई। अब आप देख सकते हो कि ये इंटीग्रेशन इससे कैंसिल हो रहा है, पूरे से हो गया, तो वाई स्क्वायर साइन वाई हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे सवाल क्या बन जाएगा, एक्स साइन वाई स्क्वायर साइन वाई प्लस सी, ये बन जाएगी समीकरण नंबर 1। अब इसके अंदर ये वैल्यूज रखेंगे तो सी का मान आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस के 4, और जो इसके अंदर वापस रख देंगे तो हमें मिल जाएगा उत्तर। अब आ जाइए 31वें पे, ये देख लीजिए वापस अभी अभी जो सवाल किया था वही पैटर्न वाला सवाल है। 31वां देखिए, ये क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई, और यहाँ पे क्या दे रखा है अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, उसी पैटर्न पे डी वाई डी एक्स वाला पैटर्न बनाया गया है। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो डी वाई डी एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा कॉट एक्स था, और माइनस का ये एक्स वाले, सबसे पहले इसको ऐसे करा करें, इसको ऐसे लिख लिया करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो एक्स वाली कैटेगरी के हैं उनको एक जगह तो लेके जाएं, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस के 2xy, और यहाँ क्या लिखेंगे अपन dx। तो देख लीजिए कॉट एक्स माइनस 2xy अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये हो गया डी वाई डी एक्स, और ये बनेगा माइनस का 2xy 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे, और यहाँ पे रह जाएगा कॉट एक्स, ये माइनस वाली चीज़ है और ये इसके प्लस में था कॉट एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं माइनस वाली चीज़ यहाँ चली जाती है, और इसकी तुलना करते हैं तो हमारे पास जो p का वैल्यू है वो ये हो जाता है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान के आप इसका कर सकते हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो वही आ जाएगा 2x dx बराबर dt। तो यहाँ से हमारे पास 2x dx बराबर dt लिखेंगे,
तो ये हमारे पास जो आएगा ई 1/t/dt, जिसको करोगे तो आप ई लॉग 1+x² आ जाएगा। अब ई लॉग ई तो हमारे पास क्या होता है, ई लॉग ई तो होता है 1, तो 1+x² हमारे पास बच जाता है, क्योंकि ई लॉग ई का मान होता है 1। तो यहाँ से देख लीजिए 1+x² यहाँ लिख दिया, तो यहाँ 1+x² से कट गया तो cos log sin x आ जाता है। अब कुछ मान जो आपको दिए थे x बराबर 0 और x बराबर π/2 जो आपने इसके अंदर रखे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log sin x की जगह तो 0, तो log sin ये हो जाएगा पूरा 0, और x की जगह π/2 तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से c log 1 का मान होता है 0, तो c बराबर कितना आ जाएगा 0, अतः विशिष्ट y बराबर 1+x² log sin। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको होमोजीनियस से किया गया है, बिकॉज रीजन है कि इसमें पावर देखिए आप, ये 3 पावर दिख रही है, यहाँ पे 3 पावर है, इस पे भी 3 पावर है, तो होमोजीनियस बनने योग्य है। x वाले इस तरफ रखे हैं, y वाले को इधर ट्रांसफर किया है, तो dy इसके नीचे dx आ जाएगा, तो x² y प्लस वाई क्यूब के नीचे x क्यूब आ गया। अब कुछ नहीं है मेरे भाई, इसके अंदर 3 पावर वाला है, तो x की पावर 3 से भाग लगाना, जितनी पावर वाला आता है ना उतनी ही पावर वाला, ये 3 घात वाला होमोजीनियस है। कैसा है, 3 घात वाला होमोजीनियस है। तो ऐसे में देखो, हमने 3x की पावर 3 का भाग लगाएंगे तो y/x बन जाएगा, और इसमें करेंगे तो y/x क्या हो जाएगा 3, y/x बराबर v मानेंगे, वही सारा प्रोसेस है इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे v प्लस वी क्यू, v से v कट जाएगा, x dv/v क्यू, और ये हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2v² log x। ये आसान सवाल था तो दिया गया। कुछ 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं यहाँ पे, और ये आपका रहने वाला है आखिरी पेज। तो देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ ये सवाल दोनों किस किस ईयर में आए थे। तो ये तो दिख रहा है, ये आया 2013 में और ये आया 2017 में। ये वाला बिल्कुल साफ है, ये दिख ही नहीं रहा, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये आया है dx/dy, ओके, ये 2000 dx/dy एक्सपोर्ट भाई, ये ठीक है, 2017 में करा चुका हूँ मैं। y dx माइनस का x प्लस 2 y² dy, खतरनाक सवाल 12, 23 और 25 में आ चुका है। ये किसमें आया है, ये सवाल आया है 2012, 13 और 25 के अंदर। देखिए जरा क्या दे रखा है, y dx दे रखा है, x प्लस 2y² dy, इसका हल आपसे पूछा गया है। तो आपको इसके अंदर देख लो, अगर आपको प्रिंट थोड़ा इसका अजीब लग रहा हो तो देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे सबसे पहले ये पहचाने कि ये है क्या, तो y dx बराबर ये जो पूरा राशि है इसको इधर ले जाओ, ये कर लेना, कर लिया। अब मन में ख्याल आ रहा होगा dy/dx बनाए तो इसके नीचे y आ जाएगा, है ना, dy/dx बनाएंगे तो इसके नीचे y आ जाएगा, जबकि y ऊपर ही आना चाहिए। तो अपन इसके अंदर एक काम कर लेते हैं, इसको अपन बनाएंगे dx/dy, इसके y को यहाँ लाएंगे और x प्लस 2y², यह आपको आसान पड़ेगा, इसमें y का भाग लगाएंगे, तो dx/dy हो जाएगा, यहाँ पे x/y हो जाएगा, और यहाँ पे 2y हो जाएगा। देख लीजिए आप इसको, जब आप सही करोगे तो dx/dy माइनस के 1/yx फॉर्म बन जाएगी। तो इसको आप ऐसे लिखना तो थोड़ा सही रहेगा, और बराबर में क्या आ जाएगा 2y। तो आप जिसको कंपेरिजन करेंगे तो मेरे भाई ये बनेगा rx और ये बनेगा sr बराबर माइनस का 1/y, और s बराबर आपके पास 2y। तो देख लो यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है, e की पावर ऐसे करेंगे तो 1/y बनेगा। फिर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी n log m है, जिसको अपन log mn बोलते हैं, तो ये log 1/y, फिर e log e है ना जो 1 हो जाता है, तो ये 1/y आ जाएगा। वही x इंटू आई एफ 1/y इसके अंदर किया गया है, तो x/y इसको बोल दिया गया था, और कुछ नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पे 2y 1/y से कट गया तो 2 हो गया, 2y प्लस c हो गया, फिर y यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो y बराबर 2y², और यहाँ पे क्या आ जाएगा cy आ जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल अपना समाप्त होता है। बाकी का एक सवाल और देख लीजिए, 2013 और 17 में आया था, तो dy/dx फॉर्म है, रूट के अंदर 1 - y² - x² है, इसके अंदर कुछ नहीं करा, हमने सीधे इसको ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र करने के बाद सेपरेशन लगाया, 1/y² इधर लिया है, 1/x² इधर लिया है, फिर माइनस का प्लस कर दिया। इसके बाद जब आप इसका समाकलन करेंगे तो 1/√1 - y², जिसका अपन अगर चाहें तो बोल सकते हैं कि ये तो साइन इनवर्स y बनेगा और ये बनेगा साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या है, जो जीरो का सब समाकलन करते हो तो यहाँ आता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट को आप मनमाना मान सकते हो, साइन के सारे थे तो इसको भी साइन इनवर्स c मान लिया, तो साइन इनवर्स c, और यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के बीच में जो फॉर्मूला होता है वो इसी तरह से होता है, साइन इनवर्स x तो रूट के अंदर 1 - y² आता है,
और अगर इसके अंदर दे रखा हो प्लस वाई तो रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे एक फार्मूला लगाया गया है, साइन और कैंसिल, तो एक्स बराबर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर और वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपने पास केस आ जाता है। तो इसके साथ आप देख सकते हो कि हमने पूरा एक सेशन खत्म कर लिया है। इसके अंदर हमें मजबूरी थी कि हमें कुछ सवाल ऐसे ही रखने पड़ते हैं प्रिंटेड समझाने वास्ते। आप अच्छे से इसकी तैयारी करके और वन शॉट में जहाँ तक है इसके बेस और उसको आप आराम से कवर कर पाएंगे। कुछ जो पूरक परीक्षाओं में सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में जो आए हैं क्वेश्चन, आप उन पे चाहो तो थोड़ा कम ध्यान दे करके जो प्रॉपर बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन उनको भी ज़्यादा अच्छा अटेंड कर सकते हो, क्योंकि पूरक वाले हार्ड जब बनाएंगे इसके अंदर से क्वेश्चन तो वो देंगे। फिर दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, बाय बाय, टाटा।